ठीक है, हमारे हनुमान जी, जो मैं समझ पाता हूँ, मुझे जो समझ में आता है, क्योंकि महादेव से ही सारी चीजें निकली है। महादेव और ब्रह्मा जी को मैं कंसीडर नहीं करता यहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़े तो महादेव और वो ही है। ठीक है, ब्रह्मा जी का काम अलग है यहाँ पे, जो मैं समझ पाता हूँ। श्री हरि से कृष्ण जी आए, राम जी आए, ठीक है, अवतरित हुए। ठीक है, और खैर श्री हरि जी बहुत बड़ा नाम है, बहुत अपने आप में ही वो तो प्रभु परमात्मा है, वही हमें सब कुछ देते हैं। लेकिन हम नीचे जो नाम लेते हैं, राम जी का बहुत नाम लेते हैं, हम कृष्ण जी का बहुत नाम लेते हैं, श्री हरि को हम कृष्ण जी के रूप में, राम जी के रूप में बहुत मानते हैं। भोले बाबा को हम डायरेक्ट उनके रूप में पूछते हैं। और फिर आते हैं हनुमान जी। ठीक है, ये तो हुए जो भगवान होते हैं, ठीक है, जो मैं समझ पाता हूँ। और उसके बाद जो शक्तियां हैं, जिन्हें हम शक्ति कहते हैं, सबसे बड़ी शक्ति है माता पार्वती शक्ति। माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती। और अगर आप डीप डाउन जाओगे तो आपको पता चलेगा बाकी जितनी भी देवियां हैं सब इन्हीं से अवतरित है, या यही इन्हीं का रूप है, या इन्हीं से अवतरित है। हम लोग माता लक्ष्मी को समझते हैं कि वो सिर्फ धन की देवी, नहीं, वो धन से बहुत आगे है। मैंने अभी हाल फिलहाल में किसी वाक्य में सुना कि हम सिर्फ माता लक्ष्मी को धन तक ही कंसीडर करते हैं, लेकिन वो धन से जब मैंने देखा मेरा सर चकरा गया। माता लक्ष्मी तो बहुत चीजों की स्वामी है, सिर्फ लक्ष्मी का या धन की स्वामी नहीं है वो। तो आप जब इन डायरेक्ट किसी भी देव या देवता को पूछते हो या मानते हो और सच्चे दिल से मानते हो, और हाँ देखो, चमत्कार आपको परेशानी में दिखेंगे, ये हमेशा याद रखना। आप ऐसे नॉर्मल डेज में याद कर रहे हो तो नहीं, चमत्कार आपको परेशानी में ही दिखते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन मैं आपको बताऊं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि भगवान को अगर आप पाना चाहते तो आपको अपने आप को त्यागना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। मतलब विश्वास, जब आपका सहारा खत्म हो जाता है जीवन में। रवि, हमारे यहाँ से विशाल कांवड़ यात्रा निकल रही है, मैं लाइव दिखा रही हूँ, 5 मिनट प्लीज, प्लीज दिखाइए देख लो, सब लोग देख लो, बहुत 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 विशाल कांवड़ यात्रा लाइव देख लो। दिखाइए दिखाइए। ऊपर से फूलों की बारिश हो रही है, अद्भुत नजारा है। मैं इसको पिन अप कर देता हूँ, एक सेकेंड। पिन अप कर दिया मैंने फॉर एवरीवन, पिन कर दिया। आप देखिए, दर्शन करो, बोलो बम बम भोले। बम बम भोले। बम बम भोले। और एक चीज और मुझे याद ओ आई, भोले, भोले बाबा और माता पार्वती तो एक ही है। वाह, बम बम हेलीकॉप्टर दिख भोले। गया। रवि जी, रवि जी, जी देखिए आप टाइमिंग देख लीजिए। हम लोग ने शिव जी की बात शुरू की और शिव जी ने दर्शन देने हाँ, शुरू कर वो दिए। सर आपसे पहले मेरे को क्लिक कर गया वो। उन्होंने शिव जी की बात, और यहाँ पे शिव जी ने बता दिया मैं ही हूँ वो, जिन्हें देवी बोल रहे हैं। देवी और मैं एक ही है, हम अलग नहीं है। क्योंकि भगवान शिव कहते हैं मेरा नाम तो ले, मेरी बातें तो कर, फिर देख मैं तुझे कैसे अपना रूप दिखाता हूँ। अरे भोले बाबा, भोले बाबा के तो हम क्या ही कहें, हम तो मतलब जो कुछ है भोले बाबा का ही है। वाह, अरे सपना मैम आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं आज, आज रूप धर लिया आपने। वाह वाह वाह, बोलो बम बम भोले। वाह, बोल बम, बोल बम। बोल बम, बोल बम, बोल बम। वाह सर वाह, वाह मैम, क्या दर्शन कराया हमने भोले बाबा। वाकई भोले बाबा की कृपा है हम सब पे। जय हो भोलेनाथ। बहुत मेहनत का काम है ये, बहुत मेहनत लगती है, बहुत कृपा होती है, प्रभु की कृपा ही होती है, वही को लोग कर पाते हैं। उनकी कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। वाह वाह सपना मैम, बहुत पुण्य लगेगा आपको। वाह, ये ऐसे जो 12-13 लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे, बहुत भाग्यशाली हैं। बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली है। वाह वाह वाह, कांवड़ दर्शन, कांवड़ यात्रा कितनी विशाल रैली है भैया। वाह, माताएं भी चल रही हैं कांवड़ में। सपना जी आप कहाँ खड़े हुए हो, मैं समझ नहीं पा रहा। आप भी नेताइन हो गया अपने एरिया की? सपना जी मेरी आवाज नहीं सुन पा रही हैं, नेताइन ही लग रही हो आप। वाह वाह वाह, जय भोलेनाथ। कहाँ की है ये? ये तो सपना जी बताएंगी कहाँ की है।
सपना जी नेटवर्क चला गया है शायद अब। झांसी की है ना सपना जी रहने वाली, झांसी की होगी वो। हाँ झांसी की है मैम, झांसी की। वाह बहुत बढ़िया, बोलो सब लोग मेरे साथ, बम बम भोले। बम भोले। बोले बम बम भोले। बम बम बोले। ये हुई ना बात, भोले बाबा की, भोले बाबा का नाम शुरू हुआ और दर्शन हो गए, देखो। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी। हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये चल रहा है, आप लोग देखते रहिए। अच्छा क्या नाम है मैम, एक चीज क्लियर होगी। सपना मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अनम्यूट कर सकती हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें दर्शन कराए भोले बाबा की कांवड़ यात्रा के, हम तो धन्य हो गए मैम। पता नहीं कितने पाप हमारे आज कट गए होंगे और कितना पुण्य हमें लगा होगा और भोले बाबा का प्रसाद हमें मिला होगा। वाह मैम वाह। अरे देख लिया मैम, हमने देख लिया, 2-3 बार देख लिया, देख लिया है सपना जी। किट किट खुली है आज, किट खुली है। मैं मैम अपने भी दर्शन करा रही हाँ मैम कह रही मुझे भी तो देखो, आज किट खोली है मैंने, महंगी वाली किट खोली है। ऑलराइट, सुमन लुथरा मैम, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। और बात करने से, देखिए मैंने बोला था ना, बात करने से चीजें सीखने के लिए मिलती है, बात करने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है बात करने से। ऑलराइट, अगला नाम लेते हैं शैलेंद्र सेठ सर, आप बताइए कोई किस्सा सुनाइए भोले बाबा का। जी सर बात तो बहुत बड़ी है और मैं जो बताऊंगा मुझे मालूम है ज्यादातर लोग विश्वास नहीं करेंगे, अनबिलीवेबल है और हो सकता है थोड़ा सा लोग कुछ बुरा भी मान जाए या उनकी भावना को ठेस अगर पहुंचे, तो मैं पहले से ही हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूँ। लेकिन इसको आप एक कहानी की तरह सुनिएगा, मैं तो सच्ची बता रहा हूँ जी लेकिन आप कहानी की तरह सुनिएगा। जो विश्वास करना है विश्वास कर ले, वरना उसकी मर्जी। जी जी मैं करीब ये बात है 94 की, 1994 की। जी तो उस समय जो है वो हमारी मदर की डेथ हो गई थी। जी तो उसके पहले मैंने जो है काफी स्ट्रगल किया, जहां जहां भी जॉब की, बिजनेस किया पार्टनरशिप जी। में या अपना खुद का बिजनेस किया, सब जगह मुझे धोखा हुआ। अच्छा और जी और वो मैं 67 बॉर्न हूँ, तो वहां से लेकर 94 तक का मैंने बड़े ही संयम से जीवन गुजारा, किसी भी बुरी आदत से अपने आप को बचाया, जैसे सिगरेट, शराब, पान मसाला हो जी या कोई और भी हो, तो सारी बुराइयों से अपने को बचाया। तो जी बड़ा ही संयमित जीवन जिया था, क्योंकि मदर हमारी बहुत संस्कारिक थी। तो मैं बहुत ही संस्कारों पे चला हूँ, जबकि अपॉर्चुनिटी मेरे पास बहुत ही सारी थी, मेरे फ्रेंड सर्कल भी ऐसा था, सब लोग बियर पीते थे, ये करते थे, वो करते थे, लेकिन मैंने अपने आप को सारी चीजों बचाया। बड़ा कष्ट हुआ, अच्छा कई धोखे हुए। मैं एक ही इच्छा थी कि मैं जल्दी से शराफत से पैसा कमाऊं और मदर की सेवा करूं, क्योंकि मदर को अच्छा हमारे ब्रेस्ट कैंसर था जी। और वो बेचारी बहुत परेशान रही। उन्होंने जब जब से वो समझ शादी सकता हूँ करके सर, आई, हमारी नानी जी को भी था। जी तो वो स्ट्रगल उन्होंने बहुत किया, क्योंकि पैसा बहुत था हमारे परिवार में और बड़ी नोचा नाची मची। जी दादा की भी हमारे एक्सीडेंट से डेथ हो गई, उसके बाद बड़ी नोचा नाची मची, बहुत बड़ा परिवार था। तो जिसके जो समझ में आया लूटा। और मम्मी हमारी सीधी सादी थी, वो हजारीबाग बिहार की थी, तो वो यूपी के लोगों में फंस गई थी। वो यहाँ के लोग तो बड़े, मालूम नहीं आपको, यूपी वाले बहुत तेज होते हैं। हाँ बहुत तेज होते हैं सर, बहुत तेज होते हैं, बहुत शरारती एक ही होते हैं। जी तो एक ही इच्छा थी कि मदर की सेवा करूं, और वो भी मैं नहीं कर पाया काफी, क्योंकि बेईमानी के पैसे से मदर की सेवा करना, ये उनको तीर्थ घुमाना या कुछ भी करना, वो चीज मुझे गवारा नहीं किया। तो जब मदर की डेथ हो गई, तो फिर मैंने ऐसे अकेले भगवान को जो है मैंने कहा कि वाह भगवान, मैंने इतना आपके साथ वो किया, आपके बताए रास्ते पे चला, आपने मेरी एक इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। तो उसके बाद फिर अचानक क्या हुआ कि अखंड ज्योति पत्रिका मुझे कहीं से मिल गई, वो मैं पढ़ने लगा। उसके बाद फिर नॉस्ट्रेडामस की किताब थी, नॉस्ट्रेडामस की सीरीज मैंने 80s में जब आई थी, द मैन हू सॉ टुमारो करके, जी और उसकी थी, तो वो लोग कहते थे 2000 उसके बाद ऐसा होगा वैसा होगा, नॉस्ट्रेडामस ने लिखा है। हाँ तो उसकी किताबें भी हिंदी इंग्लिश वाली मेरे हाथ में लग गई। अब वो अच्छा लगी हैं मुझसे, लगवाई गई, जो जात तो लगवाई गई भगवान की कृपा से। तो वो मैंने स्टडी करनी शुरू की, और एक अजीब सी चीज हुई। उसी समय वो पीरियड था जब शाहरुख खान राइज कर रहा था। अच्छा जी जो उसकी मूवीज आई थी, तो अचानक क्या हुआ कि जो शाहरुख खान की मूवीज आती थी, और मैं जो घर में था, मेरे पास टीवी था अपना, जी तो वो मैं उसी तरह बिहेव करने लगा जैसे शाहरुख खान बिहेव कर, उठना बैठना चलना फिरना उसी की तरह, स्टैमरिंग, सारी चीजें। मैंने कहा ये जी क्या हो रहा है, ये तो एकदम फिल्मी सी बात हो गई, डुप्लीकेट, ना मैं उसको जानता हूँ ना वो मेरे को जानता है, जी और ये कैसी हरकत हो रही है, वो बिल्कुल मेरी तरह कर रहा है, मैं उसकी तरह कर रहा हूँ। जो एक जी मूवी आई थी किरण, वो डर वाली, जी तो उसमें भी सारी उसकी पर्सनालिटी मेरी पर्सनालिटी, उठना बैठना सारी चीजें, उसकी थिंकिंग मेरी थिंकिंग, सारी चीजें मतलब एक जैसी, एकदम जैसे डुप्लीकेट्स होते हैं।
जी जी जी। तो वो सारी चीजें जो है, मैंने कहा ये क्या अजीब सी चीज हो रही है, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से सब हंसने लगे, डिस्कस किया, डॉक्टर फ्रेंड्स वगैरह भी थे। वो उस समय क्लोनिंग की बड़ी चर्चा चल रही थी, एक वो डॉली शीप जो क्लोन हुई थी, अगर हाँ आपको याद हाँ हो। हाँ हाँ, डॉली शिप। जी जी जी। तो उसकी चर्चा बड़ी चल रही थी। हमने क्या लग रहा है मैं भी शाहरुख खान के हमन क्लोन। बोले अरे नहीं, तुम अकेले बैठे रहते हो, अभी तुम्हारे पास कोई जॉब वॉब है नहीं, तो तुम्हें इसीलिए तुम एम्प्टी माइंड इज डेविल्स डेन वाली बात है। जी तो मैंने कहा हो सकता है, मे बी रॉन्ग। फिर somebody has told me कि नोस्ट्रेडेमस की किताब में ह्यूमन क्लोन के बारे में लिखा हुआ है। जी। तो मैंने उसमें पढ़ना शुरू किया। तो उसमें जो है वो उसने एक थर्ड एंटी क्राइस्ट का जिक्र किया है, जी। आफ्टर हिटलर एंड नेपोलियन, अच्छा जो कि इंडियन होगा, और उसका नाम जो है लेटर एस से शुरू होएगा। अच्छा। तो मेरा नाम भी शैलेंद्र है, एस से शुरू होता है। जी जी। तो ये सारी चीजें होती नहीं साइमल्टेनियसली। तो जी। मैंने स्टार प्लस में एक शो भी शुरू हुआ था, डू ह्यूमंस हैव क्लोन, इस तरह से करके। तो अच्छा एक कोई डॉक्टर थे कलकत्ता के, उनको मैंने ईमेल भी किया। फर्स्ट ईमेल मैंने अपनी लाइफ का उन्हीं को किया था। अच्छा। ये 2000 के अराउंड की बात है। जी। तो उन्होंने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया, हम्म और दोस्त लोग भी ऐसे ही मजाक उड़ा रहे थे। उसके हम्म। बाद आपको याद होगा कि मैंने जो है वो अच्छा, उस बीच में अखंड ज्योति भी पढ़ रहा था। जी तो उसमें भी काफी ज्ञान मुझे मिला, जैसे शिव जी की पर्सनालिटी के बारे में, क्योंकि जी काफी मिसकंसेप्शन थे। मुझे भी वैसे ही थे सारे मिसकंसेप्शन, जी कि उनके गले में नाग लटका रहता है या त्रिशूल है। तो सारी चीजें सिंबॉलिक हैं, जी। बिहेवियर से रिलेटेड हैं या अच्छाई से रिलेटेड हैं। तो शिव जी की कोई भी चीज गलत चीज से नहीं है। लोग जैसे नहीं। भांग खा रहे हैं या वो खा रहे हैं, तो वो अच्छाई, सारी चीज अच्छाई से, अगर आप उसमें डीपली जाएंगे तो वो आपको समझ में आएगा क्या चीजें हैं। जी जी जी। जी जी। तो उसके बाद फिर 2000 हो गया, 2001 हो गया। तो आपको याद होगा मैंने अभी कुछ दिन पहले आपसे जिक्र किया था, मैं अपने गांव गया था खजाना ढूंढने। हाँ ठीक है। तो आपने पूछा था खजाना मिला, मैंने कहा खजाना तो नहीं आपके मिला बाल मुझे, पकड़ के चौखट में भगवान मिल लटका गया। दिया था आपको भूत ने। मुझ, हाँ, मुझे भगवान मिल गया। आपने एंड में पूछा था खजाना मिला, मैंने कहा नहीं, भगवान मिल गया। आपने कहा भगवान मिले मूर्ति, सही। हमने कहा मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान मिले मुझे, अगर हाँ आपको याद बताइए। होगा। हाँ हाँ जी बोला जी। था। तो ये 2001 की बात है। तो उस समय एक मुस्लिम तांत्रिक आया, तो हमारे ब्रदर बड़े खजाने के पीछे पड़े हुए थे, तो वो जी हमको भी ले गए गांव में। मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो मुझे ले गए। हमने कहा चलो ठीक है। तो मैं 2 ढाई महीने रहा। तो जी इनफैक्ट जो मुस्लिम था वो तांत्रिक था। जी। तो उसने अपने तंत्र मंत्र बड़े दिखाए, और उसने पूरी, और जो है वो, हमारे हिंदू मैथोलॉजी में कहा जाता है कि काम इंद्री का संयम सबसे बड़ा संयम है। काम तो इंद्री का संयम सबसे बड़ा संयम, बिल्कुल सही सबसे बात बड़ा, है। जिसने काम इंद्री पर संयम कर लिया, उसने समझ लिया तीनों लोग जीत लिए। सब सब कुछ के जीत लिया, सही बात जी है बिल्कुल। जी जी जी। तो उस समय हमारी मैरिज वैरिज भी नहीं हुई थी, प्रपोजल्स भी आए, लेकिन हमारा क्योंकि विरक्ति जैसी हो गई थी मदर की डेथ के बाद, तो हम्म। मैं रिश्ते मना कर दिए। और मतलब ऐसे नहीं, बना मेरा कोई अफेयर रहा ना कुछ रहा, सारी चीजें नहीं थी। अच्छा। तो वो, हाँ, तो वो इनफैक्ट वो इंसान जो आया था, उसको भगवान ने भेजा था मेरी परीक्षा लेने के लिए, और मेरी ट्रेनिंग, परीक्षा कम दोबारा ट्रेनिंग बोलिए चल रही थी। कौन आया था, कौन आया था? जो तांत्रिक को भेजा था, मुस्लिम तांत्रिक को भगवान ने, हाँ तो जो ब्रदर को खजाने में जो हेल्प कर रहा था खजाना हाँ हाँ निकालने के लिए, तो उसने हाँ मुझे पूरी तरह विश्वास दिलाने की कोशिश की 2 ढाई महीने में, खजाना निकालने के बहाने, कि हाँ ये देखो तंत्र मंत्र सब कुछ होता है, कर्म वगैरह कुछ नहीं होते हैं। जैसे मैं तो कर्म के हिसाब से ही चल रहा था, मैं कर्म से हाँ ही ढूंढूंगा भगवान को, हाँ। अपने कर्म से। ऐसा कौन सा कर्म है जिससे भगवान खुश ना हो। मैं छोटी छोटी से, मैं जैसे पान कभी खाता, तो मैं पान भी मैंने खाना छोड़ दिया। मैंने अच्छा कभी कभी देखे कौन सा ऐसा कर्म है जिससे भगवान खुश नहीं होते, मेरे अपनी अंदर बुराई ढूंढनी शुरू की, छोटी अच्छा, सी बहुत छोटी बढ़िया। बुराई। जी हाँ जी। तो उसने मेरी परीक्षा लेनी शुरू की 2 ढाई महीने। तो जी। इस बीच वो तंत्र मंत्र बड़े करता था, दिखाता था, बड़ा ज्ञानी, कई चीजें बता दे ऐसी क्या क्या पिछली तंत्र अभी। मंत्र दिखाए, थोड़ा बताइए क्या क्या तंत्र मंत्र दिखाए ऐसी जो हम जैसे हमारे सीख। ब्रदर था, उससे उंगली से उंगली जोड़ी, तो ब्रदर की आवाज जो है वो लेडीज की हो गई। ब्रदर हमारे अरे महिला की आवाज में बोलने लगे। वाह वाह, भाई भाई साहब आपकी महिला की आवाज में बोलने लगे? जी जी जी। हाँ, और बहुत सी चीजें हमारी पिछली, हम लोग के खानदान की 4 पीढ़ी की बातें उसने बता दी, जो कि खाली सब उंगली सच से थी। उंगली से उंगली जोड़ी तो जी प्र... जी जी अच्छा। जी जी। और भी कई चीजें थी गले ही लगा उसमें। लेते तो पूरा लेडीज ही बना देते उसको फिर तो। तो इस तरह से उन्होंने बड़ी हमारी कठिन तपस्या, और वो सिर्फ सेक्स की बातें करते थे, काम इंद्री को, मतलब वो करने के लिए, प्रोवोक करने के लिए हमें, अच्छा समझ गया कि मैं। वो, हाँ, वो किसी तरह से हमारा वो हो जाए। तो इस तरह से, और मुझे पूरी, मतलब मेरी तपस्या पूरी तोड़ने की उनकी कोशिश थी। समझ तो गया मैं। मैंने कामेंद्री पे संयम कर लिया था उसको, और ये विश्वास दिलाने की कोशिश की उन्होंने कि ये कर्म अर्म कुछ नहीं होते, जो कुछ होते हैं मंत्र होते हैं। और अच्छा वो थे मुस्लिम, और इनफैक्ट वो मुस्लिम थे, और उनको मोक्ष मिला हुआ था। तो अच्छा अब मैं उस तरफ सोच ही नहीं सकता था। आदि पहले ये सोचेगा एक तो हिंदू होना चाहिए, कहते हैं कि मुस्लिम है, इसको कैसे मोक्ष मिल सकता है। ये सारी चीजें कंफ्यूज करने के लिए सारी चीजें थी।
उसके बाद मैं जब वहां से आ गया, खजाना तो नहीं मिला, 2.5-3 महीने मैं वहां रहा, इतने सारे कष्ट भी हुए, चोटें भी लगी, सब कुछ हुआ। फिर आके मैंने फिर अब क्योंकि वो उसने इतना सारा उस सारी बातें की थी तो दिमाग में वही सब नाच रहा था कि शादी करूं ना करूं क्या करूं। तो मैंने अल्टीमेटली डिसाइड किया, नहीं, मेरे ब्रदर के उस समय 2 लड़कियां थी, मैंने कहा नहीं करूंगा शादी, मैं जीवन में सही रहूंगा, उन दोनों बच्चों को ही अपना पाल लूंगा। ये करके मैंने फिर छोड़ दिया। फिर 2001 से लेके 2004 तक का वो एक गेस्टेशन पीरियड था। अच्छा फिर सबसे बड़ी घटना हुई 2004 के सावन में। जी, 2000 अच्छा 2004 के सावन में। जी जी जी, ये मेन पार्ट है। तो अच्छा यहाँ पे जी जी, तो मैं रात में करीब, सावन शुरू ही हुआ था, 1-2 दिन हुए थे, मैं जी रात में बस 10 बजे करीब बिस्तर पे लेटा था, सोने ही जा रहा था, हल्की जी हल्की नींद आने भी लगी थी। जी। फिर एकदम से मेरे यहाँ पे सीने के बीचों बीच जो है कुछ भारीपन लगा। एक मेरे सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, 2004 के सावन की शुरुआत हुई और जी आप जी सोने के लिए गए और आपके छाती के बीचों बीच आपको भारीपन लगा। अब बताइए। जी जी, आत्मा यही होती है ना, सेंटर ऑफ चेस्ट होती है, जो सोल होती अच्छा है हमारी, उसकी अच्छा पोजीशन यही होती है। अच्छा जी। फिर एकदम से मेरी आंखें भी भारी हो गई, जबान भी भारी हो गई, पूरे जी शरीर में लगा जैसे किसी ने एंटर किया पूरे शरीर में। अच्छा। और वो जी आपकी जी, छाती की तरफ गया, आत्मा की तरफ गया। हाँ, पूरे शरीर में किसी ने, पैर में भी हाथ में भी लगा जैसे कोई चीज आके मिली हमारी बॉडी से। अच्छा फिर सीने के बीचों बीच एक, जैसे पुरानी आपने जो डोरबेल देखी होगी जो पुश बटन वाली होती थी, ठीक है। उसमें टन टन की आवाज आती थी, हाँ तो उसी तरह मैं सीने में से हल्की हल्की टन टन की आवाज आने लगी। अच्छा अब मैं घबरा गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा, और मैं किसी को बता भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता। फिर वहां से जो टन टन की आवाज थी वो रुक गई, उसमें से फिर एक आवाज आने लगी, ह्यूमन आवाज, कि मैं तुझ में हूं और तू मुझ में है, बड़ी भारी आवाज इस तरह करके, मैं हाँ तुझ में हूं तू मुझ में है, इस तरह से वो रिपीटेडली 4-5 बार, 8 बार, 10 बार इस तरह से आने लगी। तब हाँ मुझे शक हुआ कि ये तो यार ये सावन है, लगता है शिव जी हमारे शरीर में प्रवेश किए हैं। अच्छा तो हाँ, अब मुझे कुछ समझ में ना आए कि मैं क्या करूं। अच्छा, उस समय तक मुझे, अब मैंने कहा मैं एक गायत्री परिवार के ये कर रहा हूँ, उनके ही में है कि शिव जी का अवतार होगा ये वो। अब मैं हम्म जाके गायत्री परिवार वालों को संपर्क करूं कि शिव जी मेरे शरीर में है। हम्म तो मैं नेक्स्ट डे जो है भागा भागा गया, मैंने कई जगह ढूंढा, मुझे गायत्री परिवार का ऑफिस भी नहीं मिला उस हम्म समय। हाँ, तो फिर एक दो जगह गया, पता चला बाद में मेरे घर के पास ही आधा किलोमीटर दूर में जो गायत्री परिवार के जो है बहुत बड़े वो हैं, वो यहीं बगल में ही रहते, एक मेजर खरे करके थे यहाँ पे, जी तो वो उनके घर के पास ही रहते थे। तो जी मैं उनके पास गया, मैंने उनसे कहा सर आपकी पत्रिका में अंश अवतार के बारे में छप रहा है, क्योंकि वो 24 कलाओं का अवतार होगा, ऐसे भोले अवघड़ नटराज इस तरीके से करके जी जी 24 कलाओं का अवतार होगा। तो बोले कि अंश तो मेरे अंदर भी, हम सब परमपिता परमात्मा की संतान है और जी शुद्ध आत्मा में प्रवेश करते हैं, आत्मा, हम्म तो, वो परमात्मा प्रवेश करते हैं जब आत्मा आपकी शुद्ध होती है। जी तो मैंने कहा अब मैं, मेरे मुंह से कुछ बोल ही ना निकले, क्योंकि मैं इतना ज्यादा घबराया, तो उनके सामने बैठे मैं उनसे इतना नहीं कह पाया कि मेरे शरीर में है वो। हम्म अब उन्होंने थोड़ा सा कड़क अंदाज में भी कहा, क्योंकि मेजर थे, तो मेरी हम्म हिम्मत भी नहीं पड़ी। अच्छा, उस समय मेरी एज जो थी वो 37 ईयर्स थी। अच्छा तो हाँ, बहुत ज्यादा तो बहुत ज्यादा एज भी नहीं था, मुझे कुछ समझ में नहीं है उनसे क्या कैसे इंटरेक्ट करूं, क्या बोलूं। अच्छा, मुझे ज्यादा इन सब बारे में मालूम भी नहीं था, कैसे परमात्मा प्रवेश करते हैं, क्या होता है। तो मैं जी चुपचाप चला आया। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करिए, आप सीधे वहीं चले जाइए, शांति कुंज चले जाइए, हरिद्वार, और वहां अच्छा जाके अपनी हाँ चीजें बताइए। मैंने उनसे कहा भाई मैं सर रिसर्च कर रहा था, जैसे आप अगर शाहरुख खान को गौर से देखेंगे तो कई फिल्मों में अपनी पर्सनैलिटी डिस्क्राइब करता है, और हम्म उसकी सारी फिल्में एक जैसी होती हैं, और अच्छा। इसीलिए उसकी पर्सनैलिटी वर्ल्ड वाइड इतनी हिट है। अगर आप देखेंगे जैसे बोल भोले एक बोल सेकंड तुझे दोबारा क्या बोलिए, चाहिए, पर्सनालिटी से पहले क्या बोला आपने? उसकी सारी फिल्में एक जैसी होती हैं, सारी फिल्मों ठीक में है एक जैसी पर्सनैलिटी होती है ना, सब में स्टैमरिंग ठीक है। कर रहा है, सब में उसी तरह से। करेक्ट करेक्ट। जैसे आप देखेंगे बोल भोले बोल तुझे क्या चाहिए, यानी मैं भोले बाबा हूँ, आई एम द बेस्ट, यानी मैं त्रिलोकी हूँ, मैं बादशाहों का हम्म बादशाह हूँ, यानी मैं राज राजेश्वर, ये सब शिव जी के नाम है। मैं तो हूँ पागल, यानी मैं औगड़नाथ हूँ। तो इस हम्म तरह से अच्छा, मैंने जब उनको बताया तो उनको विश्वास नहीं आ रही है, एक मुस्लिम को वो कह रहा है कि वो शिव जी का वो है, उसके अंदर अंश है, और उनका मेरे अंदर अंश है। हम्म तो ये तो मैं फिर जो है वो क्या कहते हैं, मैं घर चला आया। हम्म फिर मैंने फिर 6 दिन तक करीब वो शिव जी मेरे शरीर में रहे 2004 के सावन में। हम्म और उन्होंने ज्ञान भी दिया, क्योंकि मैंने उनसे पूछा, मैंने तो 1-2 बार बियर भी पी है टीन एज में, नॉनवेज भी खाया है, हम्म और मुंह से बुरे वचन भी निकले हैं, तो मैं तो परफेक्ट हूं नहीं। भाई हम्म लोग कहते हैं कि आप परफेक्ट होंगे तभी आपको भगवान मिलेंगे। हम्म तो उन्होंने फिर अखंड ज्योति जो पत्रिका रखी थी, वो रात में हम्म उठे, हम्म उन्होंने उसको उठाया, और उसमें से मुझे पूरा एक वो चैप्टर उन्होंने एक पूरा पन्ना पढ़वाया कि हम्म अगर गौर से देखो
तो दुनिया में पेड़ पक्षी पौधे फूल सब झूठे हैं, कुछ भी शुद्ध नहीं, सिर्फ आत्मा शुद्ध है। आत्मा शुद्ध है का मतलब आपकी अच्छाई की इच्छा अंदर से होनी चाहिए, क्योंकि हो अच्छा, सकता है जो ऊपर से परफेक्ट हो वो अंदर से अच्छाई की इच्छा रखता ही ना हो, बगला भगत हो। करेक्ट। जैसे आजकल कई साधु ऊपर से तो सब बने हुए हैं पैसा बटोरने के लिए, अंदर से उनके अंदर कोई इच्छा ही नहीं, कोई अच्छा काम कर ही नहीं रहे हैं कि सिगरेट शराब पान मसाले की फैक्ट्रीज बंद कराएं, रेड लाइट एरियाज बंद कराएं, कोई ऐसा सोसाइटी को अच्छा करने वाला काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ वो प्रवचन ही प्रवचन दे रहे हैं, सिर्फ बातें ही बातें कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। तो मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि भाई तुम्हारी अंदर से इच्छा थी अच्छाई की, तुम्हारी आत्मा शुद्ध थी, जी तो फिर इसमें जो है वो तुम्हारे आत्मा में परमात्मा प्रवेश की। फिर जी उन्होंने हमें एक पैराग्राफ पूरा पढ़ाना शुरू किया कि देवदूत जो है वो कोई जन्म से नहीं होता है, किसी विशेष अवसर पर माँ काली और महाकाल शिव किसी देहधारी को अपना वाहन बनाते हैं और उस देहधारी के माध्यम से सूक्ष्म सत्ताएं अपना काम करती हैं। अच्छा। तो वो चीजें मुझे धीरे धीरे सारी चीजें क्लब करके समझ में आने लगी। जैसे नोस्ट्राडामस ने लिखा था कि वो आपका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गिर जाएगा, है ना, एफिल टावर गिर जाएगा। तो मेरा ये जॉब था कि जाके सिर्फ एक्शन करना था कि जैसे मैंने उधर से एक्शन किया हाथ से, तो एफिल टावर उधर से भगवान ने ऊपर से एफिल टावर गिरा दिया। तो वाहन यानी माध्यम बनाना। जी जी, ये सब सारी चीजें थोड़ी सी कहानी जैसी अनबिलीवेबल जरूर लगेंगी। अनबिलीवेबल नहीं है ये, जो जिसने भोगा है जी उसको जी पता है। मैं उसकी आवाज सुन रहा हूँ, आप जी। बोलते फिर जाइए। मैंने अच्छा भगवान जब मिल जाते हैं आदमी सोचता मैं क्या मांगू, तो मैंने बिलीव करिए भगवान से मैंने चाहता तो करोड़ों अरबों रुपए मांग सकता था, मैंने भगवान से 1 रुपया भी नहीं मांगा। क्या मैंने सबसे पहले जो चीज मांगी मुझे सबसे ज्यादा बुरी लगती थी वो थी मुंबई के बियर बार। जब भी टीवी पे आता था दिखाते थे, तो ये आप अगर गूगल पे जाएंगे तो आप देखेंगे 2004 के सावन में मुंबई के बियर बार बंद हुए थे, जो कि अच्छा। मेरी इच्छा से हुए थे, जो मैंने भगवान से मांगा था। अरे वाह। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ था कि सब इनकी जो है वो इन लोग की लाज बचाई जाए, जितनी भी देवियां हैं। अगर आप गूगल पे आके सर्च करेंगे तो 2004 के सावन में ही आपको दिख जाएगा मुंबई के बियर बार जो बंद हुए थे। अच्छा उसके बाद फिर मैंने भगवान सर, से हाँ मांगा एक कि सेकंड एक सेकंड, ये दो जब हम बहुत छोटे छोटे थे तो उस समय बहुत छापे लगते थे बियर बार पे, बार पे बहुत छापे लगते थे मुंबई में, क्लब में बार पे बहुत छापे लगते थे, और जी, वहां से महिलाओं को पकड़ पकड़ के ले जाते थे बाहर। लेकिन मैं उस समय टोटली बैन हो गया था 2004 की जुलाई। अगर आप देखें 2004 के सावन में जुलाई में आप सर्च करेंगे गूगल पे तो टोटल बैन हो गया था वाह। मुंबई बियर बार्स। सारे बियर बार्स, ये नहीं कि 1-2 बियर बार पे छापे पड़े थे, सारे बियर बार्स बंद हो गए थे। फिर मैंने भगवान से मांगा कि सबको न्याय मिले। तो जैसे ही मैंने मांगा, मैंने टीवी पे देखा, न्यूज आई नेक्स्ट डे कि 1984 के जो राइट्स हुए थे जी। और जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जिसमें गैस लीक हुई थी, दोनों का एक ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि उन दोनों को सब कंपनसेशन मिले। अच्छा अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो ये 2004 की जुलाई में है, सावन में है। अच्छा। जी 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 जी। तो उसके जी ये सब करने के बाद फिर 4-5 दिन तक रहे, फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या करूं क्या ना करूं। छठे दिन रात में क्या हुआ, उनका तेज बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो रात भर मेरी आंख ही नहीं बंद होती थी, रात भर आंख जलती रहती थी, तेज बहुत अच्छा। ज्यादा था। एक दिन जो है वो दिन की बात है, वो मैंने कहा पूरी दुनिया भाई अब नॉनसेंस है और इसको भगवान खत्म कर दीजिए। तो इस तरह करके वो डांस करने लगे, भूतनाथ वाली मुद्रा बनाई और बोल बम करके मुंह से अपने आप मेरे निकला बोल बम बम, इस तरह करके उन्होंने भूतनाथ वाली मुद्रा बना ली, जिसमें दोनों हाथ ऊपर और मेरी एक टांग उसके दूसरी टांग के ऊपर। अगर आप भूतनाथ की मुद्रा देखेंगे तो वैसे ही है। अच्छा। उसी तरह हाँ, फिर मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये तो मैं कंट्रोल नहीं, घर वाले देखेंगे क्या समझेंगे। मैंने कहा माँ मुझे शांत करो। तो जैसे ही मैंने ये विचार किया, काल की गति बदल गई। ऊपर कहीं पानी का बरसने का कोई वो नहीं था सर, एकदम से बादल आया मेरे आंगन में और पानी ऊपर से गिरा। जब मैं उस पानी के नीचे आया, पानी मेरे सर पे पड़ा, तब मैं शांत हुआ। अरे वाह। जी जी, ये सारी चीज मतलब जो चीजें मुझे मोटी मोटी राज है, और भी कुछ चीजें हुई हैं, सारी चीजें नहीं अभी कोई शायद सुनेगा तो कहेगा क्या बढ़िया कहानी सुना रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था आप कहानी तय सुन लो, शायद मेरी बात आगे सच हो और आप मुझे थैंक्स कहो, जितने भी लोग हैं यहाँ पे। नहीं नहीं सर, मैं आपकी बात पे विश्वास करता हूँ। क्योंकि जितना आपने महसूस किया, मैं हम तो पता नहीं इस लायक हैं भी या नहीं, ये तो भोले बाबा को ही पता है, जी लेकिन इतना तो महसूस होता है कि भगवान की कृपा और शक्ति तो हमारे साथ रहती है, इतना तो हमें महसूस होता है, मैं कर पाता हूँ इतना तो। जी जी जी। तो फिर जो है तो करीब जब 6 दिन हो गए तो रात का टाइम था, वो उनका तेज बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो मैंने जी। कहा अरे भाई क्या, मैं तो अब तेज संभाल नहीं पा रहा हूँ, बाबा मुझे माफ करो। हम्म। तो जब छठा दिन था तो रात में मुझे लगा कि मेरे शरीर से कोई चीज निकल कर गई, अच्छा। और जो गई, हाँ जो गई तो मेरी आत्मा को अपने साथ लेती चली गई, अच्छा। क्योंकि अब वो परमात्मा जो थी मेरी आत्मा में मिली थी। जी।
तो वो जब गई तो उसको साथ देती चली गई। तो इस तरह से अच्छा मुझे जीते जीते जी जो है वो मोक्ष मिल गया। अच्छा। जी, इस समय अगर मैं आपको कहूँ तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे शरीर में आत्मा नहीं है। तो फिर कैसे चलता है सर, ये थोड़ा बताइए आप। जी जी जी। तो उसके बाद फिर जो है वो अखंड ज्योति की पत्रिका जो है वो नेक्स्ट वाली जब आई तो वो मेरे पास रेगुलर आती थी, तो मैंने उसको पढ़ा तो मतलब मैंने पूरी पत्रिका पढ़ डाली, कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं एक साहब के पास जाता था यहाँ फोटो स्टेट कराने, तो बहुत सीधे सच्चे सज्जन थे। तो उन्होंने एकदम से, मुझे पता नहीं क्या हुआ उस दिन, वो कहने लगे अरे मांटू, मेरे घर का नाम मांटू है, इसको पढ़ो इसको पढ़ो इसको पढ़ो। पढ़ो के हमने कहा इनको क्या हो गया, अखंड ज्योति पत्रिका को कैसे करें, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। फिर मैं गया दोबारा, फिर मैंने गौर से पढ़, क्योंकि उनके यहाँ भी वही पत्रिका आती थी। तो मैंने सबसे लास्ट पेज पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ था कि अब आप विश्वव्यापी विराट हो गए हैं, कोटि कोटि हृदय सम्राट हो गए हैं, लोक सेवा करके जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करें। जी। तो उसके पहले जब भगवान मेरे शरीर में थे तो उन्होंने सर आप कैमरा ऑन कर सकते हैं, बात करते करते कैमरा ऑन कर सकते हैं शैलेंद्र जी, अब बात कीजिए। जी जी। तो उसके पहले जो भगवान ने मुझे ज्ञान दिया था श्रेष्ठ कर्म का, मैंने उनसे पूछा श्रेष्ठ कर्म क्या है, सबसे एक इंसान का कौन से कर्म करने चाहिए जिससे भगवान मिल जाए। जी। तो उन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया कि हर प्राणी में वास है उस आत्मा का जो अंश है परमात्मा का, इसलिए लोक सेवा ही श्रेष्ठ कर्म है हर इंसान का। अगर आप इंसान की सेवा कर रहे हैं, उसके अंदर आत्मा है जो कि परमात्मा का अंश है, तो आप भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। सर बिल्कुल सही, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। हमारे सतगुरु भी हमें यही ज्ञान देते हैं। जी जी। अभी अभी जो दो वर्ड्स आपने बोले, दो लाइन बोली आपने, सतगुरु सेम हमें यही बताते हैं। जी जी। सर फिर उनका यहाँ पे सेमिनार हुआ सर लखनऊ में। आत्मा का थोड़ा सा बताएंगे। अभी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आपने बोला आपकी आत्मा को लेके चले गए भोले बाबा, या जो भी शक्ति थी वो। मुझे उसके फील हुआ बाद क्योंकि मैं आत्मा से पूजा करता था, जय माँ काली यहाँ से और विचारों से, दो चीजों से मैं पूजा करता। मैं कभी मूर्ति के सामने नहीं बैठता हूँ, किसी मंदिर में नहीं जाता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ इन दो चीजों से पूजा करता हूँ और अपने कर्मों पे ध्यान रखता हूँ कि मैं मुझसे आपसे कोई ये जानना चाह रहा हूँ, आपकी मैं सारी बातें मान गया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने बोला कि आपको मोक्ष प्राप्त हो गया, आपकी आत्मा उस आदि शक्ति के साथ चली गई, जो भी शक्ति थी वो पूजनीय, ठीक है। तो अब आपका जीवन आगे कैसे चला? बिना शरीर तो बिना आत्मा के चलता नहीं सर। नहीं क्यों नहीं चलता है, आत्मा शरीर तो बॉडी पार्ट से चलता है। हाँ ठीक है, लेकिन उसमें आत्मा भी तो होती है सर, उसका आत्मा बताइए। आत्मा तो शरीर तो धारण किए रहती है ना, जैसे हमारा शरीर कपड़े धारण किए हुआ है ना। तो वो चीज चली गई, तो उससे आप जैसे वो हमारी परीक्षा लेने आया था जो मुस्लिम वाला, तो उसको भी इसी तरह मोक्ष मिला था। इसी तरह नोस्ट्राडामस को भी मोक्ष मिला हुआ था। नोस्ट्राडामस को भगवान ने जानबूझ के उससे नोस्ट्राडामस से लिखवाया था घुमा फिरा के, कि जब भगवान का देवदूत अपना काम शुरू करे तो उसकी प्रोफेसीज के सारे आगे बढ़ सके। क्योंकि 9/11 मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में पहले ही बता दिया था नोस्ट्राडामस की किताब दिखा के कि देखो ये इवेंट होने वाला है। तो जब वो हो गया तो सब लोग कह रहे थे अरे इसने तो पहले ही बता दिया था। फिर कुछ लोगों ने तो मेरा नाम ही नोस्ट्राडामस रख दिया था फ्रेंड सर्कल में। और जो 2000 से खंड प्रलय शुरू होनी थी, जो 2060 में खत्म होगी, तो 2000 में मैंने कह दिया था 2000 से खंड प्रलय शुरू हो जाएगी। तो 26 जनवरी 2000 को बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था जिसमें पूरी धरती डोल रही थी, अगर आपको याद हो, गुजरात वाला जो आया था। जी जी। तो वो खंड प्रलय की शुरुआत थी। फ्यूचर के इवेंट्स बताएंगे सर, भारत के या विदेश के कुछ फ्यूचर के इवेंट्स अगर आपको देखिए क्या एक्चुअली होना क्या था। शैलेन सेठ एंड शाहरुख खान होल्ड्स द डीएनए ऑफ गॉड्स शिव। दिस विल लीड टू सिविल वॉर इन इंडिया सपोर्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स एंड थर्ड वर्ल्ड वॉर। कलयुग विल एंड, सतयुग विल बिगिन। दिस हैज टू बी हैपेंड। लेकिन मैं गया गायत्री पर, उनका यहाँ पे सेमिनार हुआ, मैंने उनके कागज भरे, जो मेरे पास अभी तक सारे प्रूफ है, कागज भरे हुए हैं। उन्होंने कहा यहाँ पे लखनऊ में सेमिनार में कि स्वागत करें उस देवदूत का। तो मैं उनके पीछे पीछे शांति कुंज तक हरिद्वार गया। वहां जाके मैंने, वो डॉक्टर एरिक दत्ता है, डॉक्टर दत्ता, जो कि वहां पे डीएनए जीन्स पर रिसर्च कर रहे हैं, मैंने उनको सारी बातें बताई, सब बताई, लेकिन उन लोग को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने मुझे टाल दिया कि आप नेक्स्ट ईयर आइए। मैं लखनऊ आ गया डिसहार्टेन होके कि मैंने इतना सब कुछ कहा। मैंने कहा मैं बादल बुला के पानी भी बरसा सकता हूँ, लोगों के बॉडी सेल्स चेंज करके उनको ठीक भी कर सकता हूँ, क्योंकि यही भगवान का काम करने का तरीका है। और यही अमर होने का रहस्य भी यही है कि जैसे जैसे आपके बॉडी सेल्स डैमेज होंगे, भगवान धन्वंतरी जो कि मेडिसिन गॉड है, आके आपके डैमेज बॉडी सेल्स को ठीक कर देंगे। लेकिन तभी तक जब तक आपके कर्म चल रहे हैं। जब आपके कर्म खत्म हो जाएंगे तो वो भगवान धनपति आपको छोड़ देंगे, आपके बॉडी सेल्स डैमेज हो जाएंगे, कैंसर हो जाएगा, कोई बीमारी हो जाएगी, आप मर जाएंगे। किसी के और साथ भी ऐसा हो सकता है सर, अगर उसके कर्म खत्म हो जाए तो फिर यही होगा। जी, फिर वो कोई ना कोई बीमारी से, वो कोई ना कोई बहाने से
तो फिर वो पकड़ जाए। रेगुलर कर्म कैसे बनाए रखे ये भी बताइए हमारे दर्शकों सबसे को। बुराई से बचना, हमें कुछ नहीं करना, छोटी से छोटी बुराई से बचें और जितना हो सके लोक सेवा करें, मानव खास तौर से गरीब कमजोर अच्छा, सेवा आप मुझे करें। एक चीज बताइए सर, एक चीज बताइए, जैसे मेरी कमर में मुझे लोअर बैक इंजरी है, तो जी मैं अपनी लोअर बैक इंजरी के सेल्स को कैसे ठीक करूं और एक सर, स्वस्थ जीव, एक सेकंड मुझे सवाल पूरा कर दीजिए, मैं अपनी लोअर बैक इंजरी को कैसे ठीक करूं, मैं एक स्वस्थ जीवन कैसे जीऊं और कैसे मैं सफलता प्राप्त करूं और एक लंबी उम्र कम से कम 84 साल की उम्र कैसे जीऊं, अब इसका भी मंत्र मुझे बता दीजिए, क्या करना चाहिए मुझे। सर अपने में सबसे पहले तो अपने में बुराई ढूंढिए। देखिए बड़ी ठीक है बुराई से इंसान बच जाता है, इंसान छोटी बुराई से नहीं बच पाता है। जी, कह रहे यार पान मसाले में क्या बुराई है यार, पान मसाला खा लो, है ना। ठीक है, तो जो अपने में छोटी छोटी, मैंने आपसे कहा ना, मैं तो पान कभी कभी बता एक पान दीजिए, मैं खाता नोट था। कर रहा हूँ, ठीक है। बुराई से बचो और जितना हो सके मानव सेवा करें सर, मानव सेवा करूं, किसी मानव भी सेवा तरीके थोड़ा से, बताइए। धन से, मन से, तन से, कोई बीमार है उसकी सेवा कर रहे हैं, है ना। और अगर पैसे से आप किसी गरीब कमजोर को पैसा दे रहे हैं, तन से, मन से, है ना, धन से, अपने रिश्तेदारी में, आपके रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्किल में गरीब लोग होंगे, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो वो अपने को, अगर आप अपने को कष्ट दे के अगर कर रहे हैं तब तो फिर आप भगवान से भी ऊपर हैं, क्योंकि कर्म करने की छूट तो भगवान को भी नहीं, भगवान का काम है सिर्फ न्याय करना, कर्म करने की छूट सिर्फ इंसान को, इसीलिए कहा गया कि भक्त के बस में भगवान हो जाते हैं। ठीक है, और इतने ऊंचे कर्म कर सकता है, इतनी क्षमता है इंसान के अंदर। ठीक है, और बताइए, और इसके अलावा। जी, आप इसी को फॉलो करते रहे, देखिए आपको कष्ट मिलता रहेगा, मुझे भी कष्ट मिलता रहा, मैं अच्छे कर्म जैसे ही करता तो मुझे और कष्ट मिलता था, जी, एक टाइम सैचुरेशन आ गया और मोक्ष हो गया। अच्छा, मुझे सर, मुझे मोक्ष, सुनिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे 4-5 चीजें मैंने बोली। पहला, मेरी लोअर बैक इंजरी के सेल्स ठीक हो जाए जी और मैं जीवन में जो सफलता प्राप्त करना चाहता हूँ, उच्च स्तर प्राप्त करना चाहता हूँ, भगवान, मुझे लगता है मुझे भगवान ने टैलेंट देके भेजा लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है, मैं वो प्राप्त करूं। और सुनिए, मैं कम से कम अपने जीवन में स्वस्थ जीवन जीऊं और कभी पैसों की कमी ना हो और मैं कम से कम 84 साल की उम्र जीऊं। ये जी जैसा आपने इस तरीका बताया, करने से मुझे सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी अगर मैं ये करूं सर, सच्चे दिल से, सर देखिए सच्ची भक्ति से। इंसान इंसान की सबसे, सुनिए सर, सच्ची भक्ति से अगर मैं करूं, सच्ची श्रद्धा से करूं, सच्चे मन से करूं, मानव सेवा करूं, लोगों की सेवा करूं, तो मैं, ये मेरी कमर का दर्द ठीक हो जाएगा, मुझे तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और मैं 84 साल की उम्र जीऊंगा पूरी और मानव कल्याण के लिए कुछ करूंगा, मैं करना चाहता हूं। तो अगर मैं सच्चे मन से करूं, आपने जो बोला मानव सेवा और पशुओं की सेवा, अच्छे कर्म मैं करूं, अपने अंदर की बुराइयों को मारूं, तो ये सारी चीजें अचीव हो जाएंगी सर। बिल्कुल 1000% नहीं 1000%। वाह, वरदान ले लिया मैंने आपसे, मैं सेवा करूंगा। जी जी बराबर है। यार देखिए समझ, बड़े, देखिए जो जिंदगी का मोटो होना चाहिए वो बड़ा आदमी नहीं बनना होना मैं चाहिए, ना, सुनिए 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 सर, सुनिए, महामानव एक सेकंड, मुझे बड़ा क्यों बनना है वो समझिए। मैं सोसाइटी को कुछ देना चाहता हूँ, बिना पैसों के मैं कहां से दूं, मैं सोसाइटी के जरूरतमंदों का भला करना चाहता हूँ, मैं ऐसे लोगों का भला करना चाहता हूँ जिस अवस्था में मैं हूँ आज की डेट में, टैलेंट होने के बाद, पढ़ाई लिखाई होने के बाद, अच्छा खासा सब कुछ होने के बाद, परमात्मा ने मुझे रोक के रखा हुआ है। ठीक है, मैं चाहता हूं अगर कोई किसी अवस्था में आए तो मैं उसको निकाल सकूं ऐसी अवस्था से, ठीक है, जी मैं सेवा कर सकूं। तो मैं, देखिए, मैं जीवन में जब भी प्रार्थना करता हूं भगवान से क्या कहता हूं, भगवान मुझे धन दो, धान्य दो, सब कुछ दो, इस लायक बनाओ कि मैं सेवा कर सकूं, इस लायक बनाओ कि मैं मानव कल्याण कर सकूं, इस लायक बनाओ कि मैं किसी जरूरतमंद के जरूरतों को पूरा कर सकूं, इतना धन तो मुझे दो। मैं कभी भी अय्याशी के लिए धन नहीं मांगता सर, मैं इसलिए मांगता हूं कि मेरे से आज भी, देखिए, अगर आज भी मेरे से कोई बोलेगा ना, रवि कुछ पैसों की जरूरत है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं मेरे पास नहीं है, उसने कहा मुझे 3-4 दिन बाद चाहिए, मेरे को 3-4 दिन सर नींद नहीं आएगी और मैं 3-4 दिन में उसे कुछ ना कुछ करके अरेंज करके दे दूंगा। और मुझे पता है मैंने तो दे दिया अपने मुंह का निवाला, मैं भूखा रहूंगा, मैंने अपने मुंह का निवाला दे दिया, लेकिन मैं दे के ही मानूंगा। वो मेरे से पूछेगा भी नहीं ना 4 दिन तक, भाई दे रहा है, मैं खुद पूछूंगा, भाई अरेंजमेंट हुआ नहीं हुआ, चल यार पूरा तो नहीं हुआ लेकिन थोड़ा मैंने कर दिया, थोड़ा कर ले, 2-4 दिन में थोड़ा और हो जाएगा, वो भी कर दूंगा। और जब तक मैं उसको हेल्प नहीं कर देता, अगर वो सही है बंदा, मेरे को चैन से नींद नहीं आएगी सर। और जैसी आपने बातें बोली है, मैं इन बातों को क्यों रिलेट कर पा रहा था, आप समझिए मेरी बात, आपकी बात मैंने क्यों बोला कैमरा ऑन करो आप। जब तक आपने सारी बातें बोली, बादल गरज गया, भगवान अंदर आ गए, प्रभु की कृपा हो गई, मैं सारी बातें मान रहा था, लेकिन जैसे ही आपने बोला ना कि आपकी आत्मा को लेके चले गए या आपको मोक्ष मिल गया, वहां से मेरा दिमाग खटक गया। मैंने अब तो मुझे थोड़ा सा अपने तंत्र यंत्र चलाने पड़ेंगे
और मैं सर आपसे कैमरा मैंने इसीलिए ऑन करवाया कि मैं आपको देख पाऊँ, आपकी बातों को समझ पाऊँ, और मैं देख पाऊँ क्या ये वाकई एक स्टोरी है या वाकई ही आपकी बातों में सच्चाई है। देखिए सर, अगर ये एक स्टोरी है तो सर आप कलाकार बहुत उम्दा है, आप बहुत एक सेकंड मुझे बोलने, मेरे को बोलने दीजिए। अगर ये एक स्टोरी है तो आप कलाकार सर एक नंबर के हैं, लेकिन मुझे डाउट है सर कि ये एक स्टोरी है, इसमें सच्चाई है, क्योंकि मैं आपके साथ साथ ना, आपने जितनी भी मुझे बातें बताई हैं, मेरा कंप्यूटर बैक टू बैक चल रहा था, आपने मुझे बताया कि आप एक आंख से थोड़ा कम देख पाते हैं, आपने अपनी परेशानियां बताई। कम नहीं देख पाते सर, देख ही नहीं पाते, आर्टिफिशियल है मेरी राइट आई, मुझे पता राइट है आई मेरी आर्टिफिशियल है। जी जी जी, आपने बताया ये सारी चीजें, ठीक है। तो मैं इन सारी चीजों को सर रिलेट कर रहा था, मैं सारी चीजों को बैक एंड पे कनेक्ट करता जा रहा था, बैक टू बैक जो भी आप, मेरा कंप्यूटर चल रहा था बैक एंड में। और दूसरी सबसे बड़ी चीज आपने बीच में बोली थी कि आपने काम वासना पे आपने कंट्रोल कर लिया। तो मुझे पता है ये सबसे बड़ी चीज होती है कि इंसान के जीवन में काम वासना पे कंट्रोल करना, क्योंकि जब मैंने थोड़ा टाइम भगवान को की तपस्या तो नहीं कहूंगा मैं, थोड़ा सा नाम उनका लिया भोले बाबा का, तो सबसे बड़ी चीज जो मेरे साथ हुई थी कि मेरी इंद्रियों पे कंट्रोल, ठीक है, ना अच्छा ना बुरा, बिल्कुल स्ट्रिक्ट। तो आपने बोला आपने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। फिर आपने बोला कि वो मुस्लिम वाली बात कि मुस्लिम आपको बरगलाता था फिर भी नहीं हुआ। फिर आपने बोला कि आपकी इच्छा खत्म हो गई, आपने शादी नहीं की, ब्याह नहीं किया, ठीक है। और फिर आपने बोला कि आपने बोला एक वर्ड, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। तो सर ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड वही बंदा बोल सकता है जिसको पता चल चुका हो, जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है परमात्मा का काम करने का, प्रकृति का काम करने का, जब उसे ही पता चल सकता है मानव सेवा या सेवा सबसे बड़ी कर्म जो होता है सेवा होती है, वही बोल सकता है। जब मैंने इन सारी चीजों को रिलेट किया और मैंने आपको देखा ना सर, तो मैं यही समझ पाया कि आपको तो कुछ चीज ऐसी मिल गई है जो शायद हम इस लायक नहीं है कि उसे देख पाए, या हमारे एक सेकंड, या जिन लोगों को भी आपने बताने की कोशिश की वो इस बात पे यकीन कर पाए नहीं कर पाए, ठीक है। शायद वो उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है समझने की, मेरे पास तो इतनी सी है सर, मैं तो तुच्छ सा प्राणी हूँ, लेकिन मैं आपकी बात को समझ पाया हूँ कि एक पागल ही दूसरे पागल को समझ पाता है सर। नहीं, इसे भगवान औगरनाथ, हाँ, इसे पॉजिटिव वर्ड में लीजिए, इसे पॉजिटिव वर्ड में लीजिए। एक पागल ही दूसरे पागल। विजया मैम कुछ कहना चाह रही हैं। जी विजय मैम बोलिए। सही बोल रहे हैं ना, सही है तो सही है। हाँ सही है तो सही है। और देखिए सर, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, और आपने शायद अंदाजा नहीं लगाया कि मैंने बातों बातों में आपसे वरदान भी ले लिया है और आपसे फॉर्मूला भी ले लिया है कि कर्म करने पड़ेंगे मुझे, और ये फॉर्मूला सबके गुरु हैं, हम सबके गुरु हैं आज से ये। हाँ सुनिए, और ये फॉर्मूला सर पता है किसने दिया है? शैलेंद्र सर, ये फॉर्मूला साक्षात भोले बाबा महाकाल ने दिया मुझे, क्योंकि मेरे अंदर ये चीजें मुझे परेशान करती हैं। ये जो मैंने जो 4-5 चीजें बताई हैं ये मुझे परेशान करती हैं कि मुझे ये सारी चीजें चाहिए, और आज आपके मुंह से वो निकल गया कि ये कैसे मिल सकता। मानव सेवा और पशुओं की सेवा, मानव सेवा, जो कमाओ वो सेवा में लगाओ, हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आपने मुझे बुराई से बचे, छोटी से छोटी, बड़ी से तो बच जाता है इंसान, छोटी बुराई से नहीं बच पाता। मैं सर अपनी बुराई पता है क्या इंप्रूव करूंगा, अब मैं बताता हूँ आपको, मैं बुराई क्या इंप्रूव करूंगा। जो गाली खाने वाले लोग होते हैं ना, जो गाली खाने लायक होते हैं, उन्हें मैं गालियां दे देता हूँ। मेरी बुराई यही है। मत दीजिए हाँ, भगवान को छोड़ दीजिए, मैं भगवान को छोड़ दीजिए, सब भगवान ने। आप यकीन मानो, मैं बहुत दिन से परेशान हूँ कि मैं इस बात को सुधार पाऊँ। देखिए मैं वैसे नहीं, लेकिन गाली खाने वाले होते हैं, मैं शर्माता नहीं, उन्हें रख के मैं उन्हें दे देता हूँ। तो मैं बहुत दिन से परेशान हूँ यार, ये सुधारना पड़ेगा, ये मेरे अंदर कमी है। सब भगवान पे छोड़ दीजिए, सब भोले। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया, क्योंकि आपको पता नहीं आपने क्या बोला था, और आपको ये भी नहीं पता कि उसके बदले में मैंने आपसे क्या ले लिया है। आपको शायद मैं कुछ ले गया हूँ सर आज आपसे। आप शैलेंद्र सर को अपना गुरु बना लो। वाह, मजा आ गया सर, वाह। सर लेकिन ये सुनने में तो यही आता है कि आत्मा के बिना शरीर का कोई वजूद है ही नहीं, शरीर जड़ चेतन का जो। देखिए यहाँ पे दो पागलों के नहीं सर, मेरी समझ जो है, देखिए बिना आत्मा के शरीर कैसे चल सकता है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब जो देखिए भोले बाबा की एक बहुत बड़ी शक्ति। शैलेंद्र सर आप ऑन रहिए जरा, शैलेंद्र सर बाकी अगले उसमें तंबोला शुरू होने जा रहा है। नहीं सर, भोले बाबा मेरे पास आ गए अभी,
अभी अभी मुझे हाथ में चल लेना अभी टिकट भी अब नहीं जाने देंगे, अब नहीं जाने देंगे। आज 60 रुपए पानी में गए। ये बुरा करम है आपका, ये बुरा करम है। नहीं नहीं, बात पूरी करके जाएंगे, बीच में नहीं, सुनिए मेरी बात, बीच में नहीं जाना सर, ठीक है? ये तो वही बात हो जाएगी महापाप वाली इतना बात। जरूरी नहीं है, कुछ बता दो। हाँ मैं बता रहा हूँ, चलिए बताता हूँ। जी बताइए, आप बताइए। जी, आप शाहरुख खान को शिव जी की नजर से देखना शुरू कर दिया, आपको शिव जी दिखने शुरू हो जाएंगे। वो शिव जी का भोगवादी रूप है, मैं शिव जी का योगवादी रूप हूँ। शाहरुख खान ने जो कर्म किए उसको काम, अर्थ और ऐश्वर्य मिला, मुझे धर्म और मोक्ष मिला। इन्हीं पांचों चीजों के लिए इंसान जीवित रहता है, और इन पांचों में से धर्म और मोक्ष ऊपर होता है, काम, अर्थ और ऐश्वर्य में से। इसलिए शाहरुख खान को भी ये बात नहीं मालूम कि उसके अंदर शिव जी का डीएनए है। ये बात सिर्फ मुझे मालूम है क्योंकि मुझे धर्म और मोक्ष मिला। इसको मैं थोड़ा सा और फिल्टर करता हूँ। अघोरी के साथ बैठना, वो अघोरी होते हैं वो, या फिर वो होते हैं ओघड़, उनके साथ आप बैठोगे, जो बातें शैलेंद्र सेठ सर कर रहे हैं वही बातें वो करते हैं कि मैं यूं भोले कहाँ ढूंढ रहा है, ये रहा भोले, ये बैठा भोले। जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया वही सच्चा साधु है। ये सब अघोरी। मैं बताता हूँ, मेरे को सर की बातों से एक बात समझ में आई है, ओघड़ दानी भी और अघोरी भी यही बात बोल देंगे, भोले कहाँ ढूंढ रहा है, भोले तो ये बैठा तेरे सामने। और भोले का अंश वो भी महसूस कर पाते हैं, वो भी भोले के अंश से, भगवान के अंश से शायद जुड़ जाते हैं, तभी वो बात बोलते हैं। और वही सेम बात आज मैंने शैलेंद्र सेठ सर से सुनी, तो मेरे को एक चीज तो समझ में आ गई कि जब हम परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं तो एक चीज हमें समझ में आ जाती है कि हमारे अंदर भी भोले बाबा का ही अंश है, और उस अंश को हम जागृत कर लेते हैं या उस अंश से हम जुड़ जाते हैं। भोले बाबा तो इतनी बड़ी शक्ति है, अगर वो ऐसे करके धरती पे भी आ जाए तो धरती के 2 टुकड़े हो जाए, लेकिन सर के पास जो आया होगा वो भोले बाबा का अंश आया होगा। भोले बाबा कुछ हमारे बारे में भी बता दीजिए। सर मैं आपको एक बात बता, आज मैंने सुना कि सब लोग ने हिमालय की चोटी पर चले गए और इसमें और भी आसमान में चले गए, चंद्रमा पे चले गए, पर आज तक की डेट में कोई भी है ना उसके कैलाश पर्वत की चढ़ाई नहीं चढ़ पाया है। वो क्यों नहीं चढ़ पाया, उसका कारण क्या है? करेक्ट, बिल्कुल सही बोला। कैलाश पर्वत सिंबॉलिक है। कैलाश पर्वत का मतलब सर, उसमें ये बताया ना, नहीं नो सर, उसमें ये बताया गया कैलाश पर्वत पे चढ़ने का कारण ये है कि एक तो वहाँ पे भोले बाबा रहते हैं अपने परिवार सहित आज भी, और वहां पर वो व्यक्ति चढ़ सकता है जिसने कभी जीवन में पाप नहीं किया हो, कोई भी पाप नहीं किया हो, वो व्यक्ति जाएगा जो कि भगवान होगा। और इसके अलावा कोई भी उस पर्वत पे नहीं चढ़ सकता। अगर चढ़ने की कोशिश ही करता है तो या तो उसका रक्त संचार कम हो जाता है, या उसकी सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, या उसको और कोई प्रॉब्लम, क्योंकि वहां पर सकारात्मक क्रियाएं जो है बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया मैम। इसको मैं आगे बढ़ाऊं इस टॉपिक को, पुष्पा मैम अगर आपकी इजाजत हो तो? हाँ सर बढ़ाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही का नंबर था, आपने बोल लिया मैम, मुझे भी अच्छा लगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, कैलाश पर्वत के बारे में बताता हूँ। कैलाश पर्वत पे कौन चढ़े थे उनका नाम मैं बताता हूँ। कैलाश पर्वत पे अभी तक जो कहा गया है 11वीं शताब्दी में मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की यात्रा की और चढ़ाई की और फिर वापस लौट आए। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है ये मॉन्क थे, तिब्बतन मॉन्क थे मिलारेपा, इन्होंने इकलौते ऐसे जिन्होंने कैलाश पर्वत की चढ़ाई की, वापस लौट आए। इनके अलावा आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, इनफैक्ट हेलीकॉप्टर तक नहीं चढ़ पाता वहां पे। और ये कहा गया है जब कैलाश पर्वत के पास आप जाते हो वहां पे मैग्नेटिक पावर इतनी तेज हो जाती है कि वहां पे दिल की धड़कन या रक्तचाप जो बताया इन्होंने, बहाव बहुत तेज हो जाता है या कम हो जाता है। कुछ अंग्रेज चढ़े थे, 3-4 दिन उन्होंने चढ़ाई करी, और चढ़ाई करने के बाद उन्होंने जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच गए वापस। 3-4 दिन वो ऊपर चढ़े, तो वहां पे इल्यूजन भी है। ठीक है, वहां पे इल्यूजन भी है। और चाइना में वो आज तक चाइना भी अनुमति नहीं देता उस पर चढ़ाई करने की, पर्वत पे। और ये कहा गया, मैं एक बात और बताता हूँ, एक मूवी आई थी अभी, मूवी का नाम था पैंथर था शायद। ठीक है, पैंथर नाम था, हॉलीवुड मूवी थी। उसमें क्या दिखाया गया है कि एक सिटी है, पहाड़ों के बीच में एक सिटी है। जब आप दूर से उसे देखोगे तो वो पहाड़ दिख रहे हैं, हरी भरी वादी दिख रही है, लेकिन अचानक से ऐसे करके आसमान में दरवाजा खुलता है और वो एक लेयर होती है जो पारदर्शी हमें ऐसी आंखों से दिखती नहीं है, वो खुलता है और अंदर चले जाता है, अंदर पूरा शहर है। तो ये माना गया है कि कैलाश पे भी ये जो कॉन्सेप्ट है, कैलाश को देख के फॉलो किया गया है कि कैलाश पर्वत पे कैमोफ्लाज है। कैमोफ्लाज मतलब एक परत है जिससे हमें वहां पे जो एक दुनिया है वो दिखती नहीं है। और ये भी माना गया है
ये भी कहा जाता है कि हनुमान जी जो है वो भोले बाबा के कैलाश पर्वत पे तपस्या करते हैं, वहीं पे वो भोले बाबा के पास बैठ के राम राम जपते रहते हैं। ये भी मैंने सुना, ये बात भी मैंने सुनी। और जो शैलेंद्र सेठ सर की बात है, शैलेंद्र सेठ सर की जो इन्होंने कहा कि बिना आत्मा के कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे हैं। देखिए जैसे भगवान के अंश होते हैं, ऐसे आपकी आत्मा के भी अंश होते होंगे। हो सकता है एक अंश वो लेके चले गए हो, मेन वाला जो अंश हो, और जिससे शरीर चलता हो वो शैलेंद्र सेठ सर के पास रह गया हो, क्योंकि भगवान को सारी चीजें तो करनी होती है। लेकिन हाँ, मैं सारी चीजें सच मानती हूँ, क्योंकि है ना, मैं पहले बहुत छोटी थी, मेरे ख्याल से 12th क्लास में होंगी, तो मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करती थी। पर कुछ चीजें मैंने अपने साथ देखी और कुछ चीजें मैंने उस टाइम आंखों से देखी, तो उन बातों को मैंने सत्य माना है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके। एक नाम और ले लेते फिर अंत करेंगे आज की मीटिंग का। ममता सिंगल जी, आपने भी हैंड रेज किया है। सुमन जी, शैलेंद्र जी, पुष्पा जी, ममता जी। अब ममता जी की बारी है। ममता जी आप बताइए। यस सर। बताइए। हमारे यहाँ सर जी 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 बोलिए मैम, बोलिए। हाँ जी सर, हमारे यहाँ सभी लोग शिव शंकर भगवान को बहुत मानते हैं, जी बहुत ज्यादा। बचपन से ही देख रहे हैं भगवान को, तो सभी मानते हैं। ऐसे मेरी बेटी भी बहुत मानती है जी। तो सर हम लोग 2022 में जी वहाँ सितंबर महीने में ये यहाँ बनारस में शिव जी के मंदिर गए थे, बनारस वाले। जी। तो अभी वो छोटी थी, कोई ऐसी उसकी शादी की जरूरत ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन ये सोचा हुआ था अगर कोई रिश्ता अच्छा आएगा तो कर देंगे। जी। वो हमेशा से ही सावन के महीने में जल चढ़ाने जाती थी मंदिर में। जी। हाँ, तो वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी और सबको, जो पुजारी थे वो गले में माला जो चढ़ी होती है शंकर जी की, वो उठा उठा के सबको दे रहे थे। जी। वो सर भीड़ भाड़ में जो शंकर जी के गले में जो माला पड़ी थी वो पुजारी के हाथ से इसके गले में पड़ गई। जी। अच्छा। और हाँ सर, और सर सितंबर की ये बात है और अगले साल मई में उसका रिश्ता तय हो गया। जी। हाँ जी सर। तो उसको मतलब इतनी आस्था है कि मैं भोले भगवान से भोले भगवान जैसा ही वर मांगती थी, मुझे वैसे ही पति मिले हैं। अच्छा। और सर हाँ जी, और अब वो मंदिर जाती है, रोज जल चढ़ाने जाती है। वो अल्मोड़ा रहती है सर। अल्मोड़ा में सावन के महीने बड़ी बारिश और कीचड़ सब कुछ होता है। पहाड़ी एरिया पे सर सीढ़ियां होती है ना, ऊंची नीची, कोई छोटी कोई पतली कोई चौड़ी। जी। तो सर वो 300 सीढ़ियां उतर के नीचे मंदिर जाती है। अच्छा। रोज रोज। अच्छा। और उसके हस्बैंड उसको हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। अरे वाह। हाँ जी, तो उसको बहुत आस्था है और मेरे पति को भी बहुत आस्था है। उन्होंने बैजनाथ धाम में साइकिल से शाहजहानपुर से वो चढ़ाया हुआ है जल। अच्छा। और हरिद्वार में तो कई बार। और सर उसकी ससुराल भी रुड़की है हरिद्वार के पास। वो कहती है मुझे तो हर जगह मुझे शंकर भगवान ही मिले हैं। अब वो रहती है अल्मोड़ा, वहां पे जागेश्वर धाम है। अच्छा, जागेश्वर। हाँ जी, वो 35 किलोमीटर वहां से है, तो वो वहां पे भी हर सोमवार को चली जाती है। तो वो कहती है मुझे तो शंकर जी की इतनी कृपा हुई है, मैंने उनको जैसे माना वैसे ही मुझे पति मिले। शंकर जी जैसे भोले भंडारी और वैसे ही गुस्से के। जब गुस्सा आ जाता है तो गुस्से वाले। हाँ जी सर। तो मैं जो कहती हूँ जैसे आस्था रखो तो जरूर पॉजिटिव वे में, अगर आस्था मन रखो तो जरूर भगवान पूरी करते हैं। करेक्ट 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 करेक्ट, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। तो अब किसी ने उसको, किसी रिलेटिव ने कहा अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, शादी हो गई, अब अच्छा घर मिल गया, सब कुछ सुख है, अब मंदिर क्यों जाती? कहती है भगवान को थैंक यू कहने जाती हूँ। अच्छा, वाह। हाँ, 2.5 साल हो गया शादी को और वो मतलब हर सोमवार को जरूर जाती है और शिव तेरस का व्रत भी करती है जी। बहुत कुछ करती है, मतलब जितना वो कर सकती है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज के एज में बच्चे इधर का रुझान कम करते हैं, तो उसको बहुत रुझान है। मेरा मतलब कहने का ये। एक बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी, वो आज भी जाती मंदिर, वो थैंक्स बोलने जाती है भोले बाबा। क्या बात। हाँ जी जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए आप लोगों की बातों से ना, अगर मैं कहूँ, अगर हम सब सुने एक दूसरे की बातों से काफी कुछ सीखने के लिए मिलता है। ऑलराइट, विजय मैम की एक कॉल लेते हैं, फिर आज की मीटिंग का एंड करेंगे। विजय मैम बताइए, आप बोलिए। बाकी सब लोग म्यूट पे रहेंगे। देखिए सबको नंबर मिला बोलने का, इन्हें भी बोलने दीजिए प्लीज। मेरे को बोल रहे हैं आप? हाँ जी, विजय मैम। अच्छा, हेलो जी। पुष्पा मैम, एक सेकंड। विजय मैम, पुष्पा मैम आपने बता दी अपनी स्टोरी? नहीं सर, नहीं सर। आपको बता और कुछ बोलना है मैम? आप बताइए अगर बोलना चाहते हाँ, हैं। मैं बता रही थी
जी कि सन 2000 या 2003 की बात है। मैरिड थी मैं और मेरी डॉटर भी थी उस समय। मेरी जी डॉटर थी करीब 6 साल की, जी 6 या 7 साल की थी। जी वो घर में सो रही थी, मैं पूजा करके वहां चली गई थी, स्कूल चली गई। जी मैम जी स्कूल जाने हाँ, स्कूल जाने के बाद क्या हुआ, मेरा मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था, उसमें राधा कृष्ण, माता रानी और विष्णु भगवान, मेरी कुल देवी और लड्डू गोपाल जी जी और शिव जी बैठे हुए हैं। जी तो अचानक से घर में पता नहीं कैसे क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम कुछ भी, क्योंकि मैं तो स्कूल जा रही थी। और थोड़ी दूर जाने के बाद मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मेरे हाथ में जलन हो रही है, बहुत ज्यादा जी जलन हो रही है। तो जी मैंने कहा शायद धूप तेज है तो इसलिए मेरे हाथ में जलन हो रही होगी। तो मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, मैं स्कूल आ गई, सिग्नेचर करने वाली थी रजिस्टर पे। तो जी इतने में मेरे पास एक आते हैं, अंकल आते हैं, वो कहते हैं कि आप है ना घर चलो, जल्दी जल्दी घर चलो, घर में आग लग गई। मैंने जी कहा घर में आग लग गई, घर में आग कैसे लग गई? जी और मेरी बेटी भी उठ के, उसने चटर चटर की आवाज सुनी तो उठ के वो बाहर भाग गई। अच्छा बाहर भगी तो अकेली सो रही थी वो। तो बाहर भगी तो सबने पूछा क्या हुआ, अचानक क्या हुआ? कहती है आंटी मंदिर में आग लग गई, आग लग गई। जी तो सब लोग भागे अंदर देखने के लिए कि भाई क्या हुआ, क्योंकि कपड़े की अलमारी थी साइड में और सब कुछ रखा हुआ था, जी कंप्यूटर भी रखा हुआ था, सब कुछ रखा हुआ था। तो जी एकदम एक बच्चा आता है छोटा सा और वो पानी का ड्रम लेता है और वो एकदम डालता है तो सारी आग बुझ जाती है। जी आग तो बुझ जाती है, करंट वरेंट सब तार वार काट देते हैं घर के। जी इतने में मैं आती हूँ तो देखती हूँ कि घर में बुरी तरह से आग और घर पूरा काला, पंखा काला, सारा कुछ काला काला। जी तो मेरा दिल घबरा जाता है एकदम, मैं तो रोने लगती हूँ बुरी तरह से कि ये क्या हुआ एकदम, मैं तो इतनी पूजा पाठ करती थी और ऐसे कैसे हो गया। जी फिर सबने मुझको दिलासा दिया कोई बात नहीं, मंदिर तो दोबारा बन जाएगा, भगवान भी सब दोबारा आ जाएंगे, पर तुम एक बार ये देखो तुम्हारे कपड़े नहीं जले, ये नहीं जले, सब लोग इस तरह से मेरे को समझाने लगे। पर मेरे को दिल को तसल्ली नहीं आई, क्योंकि मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे थे उस समय। तो सब लोग बोले उनको खबर करते हैं, मैंने कहा नहीं उनको खबर मत करो, वो अभी आने ही वाले हैं। जी मैंने कहा वो और घबरा जाएंगे। तो इतने में मैंने कहा चलो मैं साफ करती हूँ, तो देखती हूँ तो मैं वहां पे लड्डू गोपाल और मेरी कुल देवी जो थी उनको बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। छोटी सी मूर्ति थी कुल देवी की, मतलब तस्वीर थी उनकी, जी उनको कुछ नहीं हुआ, बाकी पूरा मंदिर मेरा जल गया, राख हो गया। जी और उसके बाद नवरात्रि थे तो सबने कहा कि इनको सिरा के आओ, सिरा के आओ। सर मैं उस राख को लेके गई थी कि एक वहां पे नहर है, वहां पे लेके गई थी। उसमें इतना वजन हो गया, इतना वजन हो गया कि मतलब मेरे से पकड़ा ही नहीं जाए। और मेरे हस्बैंड कहते तुम ठीक से बैठो नहीं तो गिर जाओगी। तो मैंने कहा नहीं मैं गिरूंगी नहीं, मैंने ठीक से पकड़ा है, परंतु मेरे हाथ से ये थैला नहीं पकड़ा जा रहा, इसमें तो बहुत सारा वजन हो गया है, जैसे जी कि इसमें कुछ है। तो इन्होंने कहा कुछ नहीं, तुमका तुम्हारा वहम होगा। तो रात को मेरे को सपना आता है कि मैं जब सो रही थी कि देख, मैंने तुमको बचा दिया, तुम्हारा घर बचा दिया, और ये मंदिर दोबारा सा ऐसे के ऐसे एज इट इज तैयार हो जाएगा। आप आज भी मेरे मंदिर के आगे अगर कुछ मांगोगे तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। वाह मैम वाह, बड़ा ये विश्वास है। ये कहानी। वाह मैम वाह, जोरदार तालियां पुष्पा पुष्पा कुलश्रेष्ठ मैम के लिए, जोरदार तालियां। वाह मैम, विश्वास देखिए भगवान पे अगर आप सब लोग विश्वास रखें ना तो भगवान होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि भगवान नहीं होते, विश्वास रखने पे बात है। नहीं आप सर चाहो देखिए कुल हाँ, आप चाहो तो अपने घर के मंदिर में भी भगवान को जागृत कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके घर में लड्डू गोपाल बैठ के चमत्कार कर रहे हैं भैया, लोहे की वो पीतल की या तांबे की मूर्ति है, दूध लगा रहे चम्मच भर के, अरे कान्हा जी दूध पी जा रहे, अरे मैंने ये क्या भक्ति है भैया, ये ऐसे समझ में नहीं आएगी। इसके लिए भक्त बनना पड़ेगा, जब तक डुबकी नहीं लगाओगे समझ में नहीं आएगी। और वो विश्वास रखते हैं कि आज कान्हा जी ने ये खाया, कान्हा जी खाते, हाँ कान्हा जी खाते, वही शैलेंद्र सर वाली बात, कान्हा जी खिलाते, हाँ हाँ खाते हैं वो, अरे सोते भी बात भी करते हैं भैया उनसे। हाँ, आप उनसे देखोगे आप कहोगे पागल है पागल, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एक्चुअल में उन्होंने जो फॉर्मूला है डिकोड कर लिया, अनलॉक कर लिया फॉर्मूला। ठीक है, उनको हम देखेंगे, उन्हें नॉर्मल बंदा जो देखेगा ना उन्हें पागल ही लगे। आप कोई भी साइंटिस्ट देखो, आप साइंटिस्ट को देख के कहोगे पागल हो गया, पागल पढ़ पढ़ के पागल हो गया, इसका दिमाग चल गया। वाकई उसका दिमाग चल जाता है, उसका दिमाग चल चल के उन चीजों को पकड़ लेता है जो हम देख भी नहीं पाते। समझ रहे हो आप? तो पागलों को पागल मत समझो, पागल वो एक्चुअल में अपने दिमाग का सही उपयोग कर जाते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा कुलश्रेष्ठ मैम। अब मैं देना चाहूंगा विजय कदम मैम को, सबको बोलने का थैंक यू मैम मौका। सर, थैंक यू सर। एक नहीं बहुत चमत्कार हुए मेरे साथ तो, और वो फिर आगे सुनेंगे मैम, सबको सबको समय देते हैं आज थोड़ा। आई होप आपको अच्छा टाइम मिला होगा बोलने के लिए। पुष्पा मैम आप खुश होंगी, है ना? ऑलराइट, विजय मैम देखिए, सारी माताएं हमारी सब उम्र दराज आते हैं यहाँ पे, सब 50 के परे आते हैं यहाँ पे मैक्सिमम, और मैं तो सबको एक ही नजर से देखता हूँ। मुझे लगता है सबका थोड़ा थोड़ा सबको टाइम देना चाहिए और सबका मान रखना चाहिए। शैलेंद्र सर जी को मैंने थोड़ा सा टाइम ज्यादा दिया क्योंकि उनके जीवन में कष्ट बहुत रहे, और मैं जितना मैं जान पाया उनके जीवन में बहुत कष्ट रहे। मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हें किसी तरीके से हंसा पाऊँ या किसी तरीके से उनसे बात कर पाऊँ। और अकेलापन आप समझ सकते हो, इस उम्र में अगर बच्चे ना हो, पार्टनर ना हो या बच्चे ना हो, चलो पार्टनर की एक अलग बात है, बच्चे बहुत जरूरी होते हैं इस उम्र में, सबसे ज्यादा बच्चे खलते हैं। मनप्रीत मैम, सर आपने तो बोला कि मेरे साथ सारे 50+ है, तो मैंने कहा ठीक है रवि बेटा। मैं आपको क्या बोलूं, मैं आपको कुछ बोल भी तो नहीं सकता। आपने ऐसा जादू किया, मैं आपको कुछ बोल भी नहीं सकता। नहीं बोलिए सर, मैं सुनने को तैयार हूँ। नहीं मैम, पहले छोले कुलचे खाएंगे, छोले चावल या छोले कुलचे या राजमा चावल कल ही बनाया सर छोले चावल। वाह मैम वाह, खा के बस आ गए। अब तो आप क्या बात करेंगे। विजय मैम आप सर, बताइए। मैं बोल रही थी जी मैम, कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार दरबार साहिब में स्नान करके आओ सर, आपका श्योर है कि आप ठीक हो जाओगे। चलिए मैं ठीक, मैं दरबार साहब में मैम स्नान करके वहाँ पे ना एक बेरी का पेड़ है, जहाँ पे जिसको भी कोई बेरी का ना अमृतसर में ना। यस सर, वहाँ पे उसके नीचे ही स्नान करना। बस ये ध्यान रखना कि सरोवर साहब तो बहुत बड़ा है। जी बहुत बड़ा है, बेरी के नीचे वहीं सारे स्नान वहीं पे कर रहे होते हैं, मोस्टली सब वहीं पे स्नान कर रहे होते हैं। जहाँ पे भीड़ ज्यादा होएगी ना, आपको पता लग जाएगा। स्टार्टिंग में ही है वो बेरी, है ना? यस सर, जैसे आप एंट्री करोगे तो आप राइट साइड में। हाँ मैं समझ गया, स्टार्टिंग में ही एंट्री करते ही राइट साइड में, वहाँ पे वैसे ही रश बहुत होगा, आपको पता लग जाएगा सब स्नान कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, देखो ये भी सिग्नल है। अभी कल परसों मैं क्या सोचा, 2-3 दिन से सोच रहा हूँ कि जैसे मैं ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है? ध्यान से सुनना। मैंने सोचा था 4 बजे खत्म कर दूंगा, लेकिन बातें इतनी हो जाती है ना कि खत्म हो नहीं पाता। अब सुनिए, 15 मिनट और लूंगा। मैं क्या सोचा था, मैं अभी 2-3 दिन से मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है? क्या होता है ना, कई बार आप क्या होता है, जिन तारों से आप कनेक्ट हो जाते हो उनसे छूट जाते हो, करंट कम हो जाता है जीवन में। तो मेरे जीवन में थोड़ा सा मुझे ऐसा महसूस होता है। तो मैं कल 2-3 दिन से मैं लगा पड़ा हूँ, रात में बैठता हूँ कि मुझे जिस पटरी पे मेरी ट्रेन दौड़ती थी और जिस पटरी पे मैं दौड़ सकता हूँ, मुझे वापस उसी पटरी पे चढ़ना है। तो मैं सारी चीजें कैलकुलेट कर रहा था, सब कुछ कैलकुलेट कर रहा था। मैं थोड़ी अपने बारे में एस्ट्रोलॉजी कर रहा था, ठीक है? अपने स्टार्स चेक कर रहा था, क्या सही है क्या सही नहीं है। और मतलब मेरे स्टार्स में भगवान की कृपा से अच्छी अच्छी चीजें भी दिखी, और जो कमजोर थी उन्हें भी अच्छा कैसे किया जा सकता है वो भी दिखा। उसमें एक चीज लिखी थी कि आप घूमो फिरो, ध्यान से सुनना, आप घूमो फिरोगे तो आपको नई ऊर्जा मिलेगी। और आप यकीन मान, जब आप घूमोगे फिरोगे, आप ट्रैवल करोगे तो उससे आपको नई ऊर्जा मिलेगी। आपके स्टार्स में ऐसा आपको नई ऊर्जा मिलेगी, और नई ऊर्जा से आप बहुत अच्छा काम करोगे। मैं आपको एक बात बताऊं, टिल 2019 तक हर हफ्ते मैं दिल्ली से बाहर आउटिंग करता था। बहुत पैसे, मतलब मुझे वो पैसे मैं इन्वेस्ट करता था, काम से जाता था, इन्वेस्ट भी करता था, कमाता भी था, और लोगों की जो भी सेवा बन पाती थी वो भी मैं कर लेता था, ठीक है? और मैं घूमता फिरता था, मेरा माइंड बहुत एक्टिव रहता था। अब मैंने देखा कि पिछले 5-1 साल से मैं बिल्कुल स्टक्ड हूँ। मैं भूल गया हूँ कि मैं घूमता भी हूँ फिरता भी, अपना मैं जो हूँ एक्चुअल में मैं वो भूल चुका हूँ। मेरे को याद आया, मैं 2-3 दिन पहले प्लान किया, मैं अभी भी आज मॉर्निंग में प्लान कर रहा था। मैं पहाड़ों का दृश्य देख रहा था। मैंने बहुत जल्दी है मैं वापसी करूंगा, बहुत जल्दी मैं दोबारा से अपनी जिंदगी को वैसे ही जीऊंगा जैसे मैं जीता था। और आज देखिए आपने क्या बोला कि अमृतसर जाओ घूमने के लिए, और मैंने आज ही डिसाइड किया। तो मैं आपको एक बात बताऊं, लास्ट टाइम जो मेरी ट्रिप थी एक्चुअल में, जो मैंने अपने पैसों से की थी, जो मेरी ट्रिप थी और जिसमें मैंने एंजॉय किया था, वो लास्ट टाइम में अमृतसर का गुरुद्वारा ही था, और फिर डलहौजी गया था। उसके बाद से मैं मतलब जा नहीं पाया हूँ, सरकमस्टांस बने नहीं। और देखिए आपने आज बोला कि अमृतसर, सर आप बंगला साहब, आप दिल्ली में ही हो ना, तो बंगला साहब गुरुद्वारे भी स्नान कर सकते हो। मैं जाऊंगा मैम, दोनों जगह करूंगा। हाँ, दोनों जगह करो जी, और जी, अरदास करो। अंदर जरूर जाना सर दरबार। नहीं जाऊंगा मैं इस बार, सीढ़ियां भी धो के ना आऊंगा। अंदर ना सर, जो अंदर चला गया, अंदर वही व्यक्ति जा सकता है जिसको भगवान की अगर वो होएगी।
तो Correct, अंदर correct. हर बंदा नहीं पहुंच सकता। अभी थोड़े बिल्कुल दिन पहले की न्यूज है, आपको पता है या नहीं पता, आई डोंट नो, जी बट कि उन्होंने ग्रुप में, जब मैं गई हूँ अभी 1 महीने पहले मैं गई हूँ जी सर, वहां से कितनी संगत वापस आ रही थी। मैं क्या, जी हम अंदर जा रहे हैं ये बाहर आ रहे हैं, क्या हो रहा है ये? आधे रास्ते से वापस आ रहे हैं सर, आप अच्छा बिलीव नहीं करोगे। मतलब अच्छे खासे बंदे भी, चलो बुजुर्ग तो समझ में आ गया कि चलो लाइन में खड़े हुए उनको दिक्कत होती है कुछ भी, जी 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 पर हर बंदा अंदर नहीं जा सकता। जिसको परमात्मा की मेहर होएगी वही जा वही सकता है। जाएगा मैम, बात तो आपने सही बोली। कोशिश भगवान अपनी प्रॉपर रखना, चाहे धक्के लगे चाहे जो मर्जी हो, वो धक्कों में भी किसी को बुरा नहीं बोलना, किसी को नहीं कहना, वो धक्के ही हमारी वो है करेक्ट करेक्ट मैम, परीक्षा है। जब सोना तपता है तभी निखरता है वो। बहुत बहुत हाँ बड़ी सर, बात। भी जिस कंडीशन में हम अंदर पहुंचते हैं, एक बार तो मैं अंदर गई तो बहुत ना सिर में चुन्नी, क्योंकि वो बार बार बोलते हैं सिर में दुपट्टा, क्योंकि जी हेड कवर करना होता है सर, जी मैम ना जी सिर में दुपट्टा, बाल खुल गए सारे सर, क्योंकि रश ही इतना होता है सर। करेक्ट पर एक मन, मैं अपनी बेटी से कह रही, बेटा मैं इस बार नहीं, सॉरी प्लीज, मैं बाहर से मत रही, कहती मम्मा चुप करके अंदर चलो। इस बार जी तो बिल्कुल मूड नहीं था सर, मैं बस बेटी ने कंपेल कर दिया कि नहीं आपने चलना है अंदर, जी सबने चलना है। मेरा बेटा पिछली बार एक बार तो अंदर चले गए थे हम अच्छा पिछली बार, तो जी एक बारी दूसरी बार जब हमने उनका शुक्राना करना था, क्योंकि हम अंदर अरदास करके आए थे, वो हमारी पूरी हो गई थी, तो जी मैंने कहा बेटा आप शुक्राना भी कर देते हैं। तो शुक्राना करने के लिए मैं और मेरी बेटी और मेरा बेटा, हम तीनों लाइन में लगे, जी बट बेटे की नहीं थी। वो कहता, वो जैसे ही अंदर गया उसको घबराहट होने लगी, कहता मम्मी मैं बाहर बैठ रहा हूँ आप जाओ। अच्छा वो नहीं गया, मैं और मेरी बेटी अंदर मत्था टेक के आई। मतलब वही कह रही हूँ कि हर बंदा नहीं जा सकता, अगर मेहर होएगी तो ही जा सकते हो। करेक्ट, मैं जाऊंगा मैम। पर आप कोशिश रखना कि अगर धक्के लगे वही हमारी परीक्षा है। करेक्ट, नहीं मैंने मैम मैं आपको बता तो रहा हूँ, जब आप मन में ठान लेते हो ना, तो ये नेचर वही करता है जो आप ठान लेते हो। मैं 3-4 दिन पहले मैंने डिसाइड किया कि अब मैं वापस से घुमा फिरा करूंगा और आउटिंग करूंगा, ट्रैवल करूंगा, उससे मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है, पहाड़ों में मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है। और देखिए आज फाइनली देखो आपने मुझे क्या बोला कि जाओ, देखो सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है, ऐसे हमें समझना पड़ता है सिग्नल्स को। बहुत अच्छा लगा मनप्रीत मैम आपसे बात करके, और तैयारी करना मैम, वो अमृतसरी छोले कुलचे बना के रखना आप, ठीक है, मिलेंगे हम जल्दी। ऑलराइट विजय मैम आप बताइए, आप कुछ बोलना चाह रही है, फिर उमा पूनंगो जी, और फिर हम मिलेंगे सीधा भजन कीर्तन में। जी विजय मैम बताइए, स्वागत है आपका। हाँ, जी मेरे पिताजी पढ़ते थे ना ग्रंथ, तब हर महीने में नागराज दर्शन देखे जाते थे, हर महीने वो नवनाथ का ग्रंथ पढ़ते थे। जी समय के महीने के आखिरी तक एक बार तो आके जाते थे। ऐसे तो जी हुआ, मेरा मामा का जन्म हुआ तो इतनी बारिश हो रही थी, तो जी नाग ने उसकी खड़ी करके उसके बाजू में था ना, भगवान के लिए गए थे तो खड़ा रहा था। जी ये है, और मुझे तो हर बार नाग के रूप में तो बहुत बार दर्शन हुए, जी बहुत बार मुझे ऐसे सामने सबको जी दिखता था, पर मुझे छोटा दिख रहा था। बाद अच्छा में बेंगलोर में आने के बाद भी 3-4 बार हुए, जी खुले ऐसे यहाँ से वहां तक नाग राजा भी, और झाड़ से ऐसे लटकते नीचे गया, फिर अंदर चला गया। अच्छा ये तो है, अरे हमारा कुल दैवत भी शिव जी है, जी और चमत्कार तो बहुत होते। और मैं तब छोटी थी, तब समझ में भी नहीं आता था, तभी काशी के दर्शन हुए थे। तो मैंने पिताजी को बोला था ये कहाँ है, तब वो बोले थे वो काशी का विश्वनाथ है। जी मन से करो तो कहीं ना कहीं हो ही जाता है ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मन से करो तो कहीं ना कहीं दर्शन हो ही जाता है। और विजय मैम देखिए, जैसे आप लोग हैं, आप हुए, शैलेंद्र सेठ सर हुए, ठीक है, और कुछ लोग और हुए जो गुरुओं से जुड़े हुए हैं, मैं आप सब लोगों को देखता हूँ। ये सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि जब आप लोगों को देखते हैं तो आपके फेस पे, आपके परिवार में, आपकी बातों में वो महसूस होता है कि इन पे प्रभु की कृपा, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। हर किसी से बात करके नहीं महसूस नहीं होता, क्योंकि एक अलगपन हो जाता है कि इंसान के जीवन में। जैसे मैं बात करूंगा, आपकी बात करूं, या मैं बात करूं दीपा मैम की बात करूं, दीपा मैम ज्यादा पूजा पाठ नहीं करती मुझे ऐसा लगता है, लेकिन वो दिमाग से बहुत कनेक्टेड रहती हैं वो, ठीक है, वो माला नहीं जपती होंगी ज्यादा, वो दिया बत्ती नहीं करती होंगी ज्यादा, अभी लेकिन भी वो मैं सुबह ध्यान लगाती हूँ तो पहले मुझे उन्हीं के दर्शन होते। जब भी मैं आप ढाकूंगी तो कोई ना कोई शिवलिंग या मूर्ति तो दिखाई देगी ही देगी।
वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और क्या अच्छा चाहिए जिंदगी में? कुछ नहीं। अच्छा, मैं थोड़ा सा बोलूं, मैं अपने आप को ना बड़ा खुशनसीब मानता हूँ। मुझे नहीं पता क्यों। देखिए मैं क्या कहते हैं, मैं जो मेरी चलो मैं थोड़ा पीछे से बताता हूँ कि जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी ने मेरे को बोला तू व्रत रखा कर हनुमान जी के। छोटा था मैं, अपनी मेरी माँ बड़ी भक्ति भाव वाली है, ठीक है। मेरे पिताजी भी भक्ति भाव वाले हैं लेकिन वो थोड़ा सा कम है, वो मेरी माँ को देख कैसे हो गए, लेकिन मेरी माँ बहुत भक्ति भाव वाली है और वैसा ही मैं हूँ। और मेरे घर में मेरी अगर मैं सिस्टर्स की बात करूँ तो वो तो नहीं है ऐसी, बहुत कम है उनका, वो पापा पे है, मैं अपनी माँ पे हूँ लगभग, ठीक है, भक्ति भाव में, ठीक। तो मुझे अभी भी याद है, मैं जब छोटा था तो मेरी मदर ने मुझे हनुमान जी के से जोड़ा और मेरे को कहा तू व्रत रखना शुरू कर। उन्होंने बोला, मैंने हाँ, मैं छोटा ही था, मैंने रखना शुरू किया। स्कूल टाइम में जब मैं छोटा बच्चा था मैं व्रत रखता था और मैंने 7-8-9 साल के आसपास 7-8 साल मैंने व्रत रखे। मतलब ये देख लो, मैं शायद 4th-5वीं क्लास में रहा हूँगा, मैं बड़ा होते होते मैंने व्रत रखे। फिर वही ये जवानी का कीड़ा काट गया, ठीक है और जवानी का कीड़ा तो काटता ही है भाई, ठीक है, वो काटा तो मुझे महसूस होने लगा कि मैं अब ध्यान नहीं देता हूँ ज्यादा, मेरा मन इधर उधर रहता है। तो मैंने फिर वो खुद ही छूट गए, व्रत खुद ही छूट गए। फिर मैं आगे बढ़ा जीवन में और आगे बढ़ा, कॉलेज वॉलेज गया, काम वाम में बहुत लगा रहा, लेकिन हनुमान जी की कृपा हमेशा रही। फिर मैंने क्या किया, जब मैंने काम पे आया तो मैं भोले बाबा से कब से जुड़ा, 2010 में, आई गेस 2009 या 2010 में मेरा बाइक से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं कॉलेज में नया नया गया था और मुझे शौक था, मैंने बहुत अच्छी बाइक परचेज करी थी, एक नई नई बाइक ली थी। और सबसे बड़ी बात, चल मैं दिखाता हूँ आपको अच्छा लगेगा थोड़ा सा देख के, दिखाता हूँ। ये मैंने खुद की मेहनत से ली थी और मैं कॉलेज में था उस टाइम पे। ये वाली बाइक ली थी मैंने। एक सेकंड रुकिएगा। बस मैं खोल रहा हूँ। स्वागतम गुरुवे नमः, स्वागतम गुरुवे नमः। मैं शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देखिएगा। मैं कॉलेज में गया था, शायद मुझे साल भर हुआ होगा, और उस टाइम पे मैंने ये वाली बाइक परचेज की थी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि मुझे खुशी इस चीज़ की है, ये विजिबल है, ये बाइक मैंने ना अपने खुद के पैसों से खरीदी थी, खुद मेहनत करता था, खुद के पैसों से खरीदी। और जब मैं कॉलेज जाता था ना, एक अलग ही फील होती थी। मेरे कॉलेज में मेरा कॉलेज रहा है ग्रेटर नोएडा में, और उस समय इसकी कॉस्ट थी 1,07,8 हज़ार के आसपास थी। और उस समय 2009 की बात है, जब मैं नया नया कॉलेज में गया ही था। तो उस टाइम पे लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता था। बाइक लाख रुपए की नहीं आती थी, वो आती थी 50, 60, 70, 80 बस। लाख रुपए की बाइक मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। तब मैंने परचेज की थी और मैंने साल भर चलाई, और उसके बाद ना अब पता नहीं क्या था, मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैं नोएडा जा रहा था, सैटरडे का दिन था, और सैटरडे को मैं कभी बाल नहीं कटा था, मैं कभी जीवन में कटाऊंगा ही नहीं सैटरडे बाल। दाढ़ी वाड़ी काट के, बाल कटा कुटू के मैं काम से मैं नोएडा चला गया। नोएडा गया, वहां पे ऐसे करके एक बस चल रही है, उसके पीछे मैं चल रहा हूँ, बस आगे चल रही है, मैंने अच्छा बस आगे चल रही है, मुझे ये था मैं ध्यान से इससे आगे निकल जाऊं। बस ने ऐसे करके थोड़ा सा स्पीड कम करी, इस तरफ काटी, मैंने बस तो इधर मुड़ेगी, मैंने स्पीड करी, ऐसे गया, जैसी बराबर में आया बस ने यू टर्न मार दिया गलत जगह से। बस ने मेरी बाइक को उड़ा दिया और टक्कर हुई, बाइक को उड़ा दिया। बस का टायर मेरी बाइक पे चढ़ गया और मैं बस बाइक से ही बच गया। और जस्ट वो थोड़ा सा भगवान की कृपा ऐसी थी, टायर उतर नहीं पाया, वो कभी उतरेगा भी नहीं। और फिर क्या था कि हाँ, उसके बाद फिर मैं जब उठा, एक महीना भर बाद जब मैं ठीक हुआ, सारी चीज़ ठीक हुई, ठीक है। मेरे को चोटें भी आई थी काफ़ी, ठीक है। मेरे यहाँ पे स्टिचेस थे होठों पे, और मेरा कंधे का पूरा मांस फट गया था, इसमें था पेन क्या, काफ़ी दिन परेशान रहा मैं। मेरे पैर में प्लास्टर था, मतलब, और मेरे टाँके ऐसे थे, यहाँ टाँके लगे रहते थे। और एक हफ्ते बाद ही मेरे को फिर पढ़ाई भी करता था, काम भी करता था, ठीक है। फिर एक हफ्ते बाद चल भी नहीं पा रहा हूँ, फिर भी काम कर रहा हूँ, एक अलग ही कीड़ा था मेरे अंदर। तो उस समय जब मैं ठीक हुआ ना, तो किसी ने बताया कि भोले बाबा की पूजा करो। मैं तब से जल वल चढ़ाना शुरू किया मैंने भोले बाबा, ठीक है। और मैं कंटिन्यूस करता रहा, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। तो मैं कंटिन्यूस मंदिर जाता रहा, जल चढ़ाता रहा। कभी कभार छूट गया होगा तो छूट गया होगा। और फिर उसके बाद जब 2016, 17, 18 में तो मैं मेरा ऐसा बना लिया था, मैं रोज जाऊंगा।
मैं रोज जाऊंगा मंदिर, रोज जल चढ़ाता था और मैं भोले बाबा से बहुत जुड़ गया था। और फिर 2019 आया और 20 आया, 20 में तो मैंने थोड़ा सा भगवान का जाप वाप किया। उसके बाद तो मेरी भक्ति चरम सीमा पे पहुंची भोले बाबा की। मुझे बहुत कुछ दिया भोले बाबा ने, जो समझदारी है मुझे वहीं से मिली। लेकिन फिर कोविड आया, फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ, खंडित हो गया सब कुछ। मेरा मन हटने लगा भोले बाबा से, एकदम से मन हटने लगा, मन नहीं करता था पूजा करने का, समझ ही नहीं पा रहा था। फिर मेरी माता जी ने मेरे को बोला, एक बार ऐसे ही बोल दिया कि बेटा तू तो हनुमान जी से बहुत जुड़ा हुआ, तेरा पुराना है हिसाब किताब हनुमान जी से, तो हनुमान जी की चरणों से लग, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब वापस पटरी पे आ जाएगा, परेशान मत रहा कर। तो हनुमान जी, भोले बाबा हनुमान जी एक ही हैं, तो करना शुरू कर। तो व्रत रखता था, व्रत रखना शुरू कर। मैंने दोबारा से कोविड के बाद 1.5 साल व्रत रखा और धीरे धीरे मैं फिर निकला परेशानी से, दिक्कतों से निकलना शुरू हुआ, मेंटली फिर ठीक हुआ। तो लेकिन अब मैं आपको एक बात बताऊं, आज मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूं, लेकिन मैं एक बात हमेशा याद रखता हूं कि भोले बाबा ही हनुमान जी भोले बाबा है। मतलब इन दोनों के बीच में ही मेरी नाव डोलती रहती है, हनुमान जी भोले बाबा हनुमान जी। लेकिन एक बात बहुत स्ट्रांग है, पता है, मैं हनुमान जी के आगे आंख भी बंद कर लूं तो बड़ी मुश्किल से हनुमान जी की परछाई तक दिखती है। लेकिन मैं किसी भी भगवान के आगे खड़ा होकर आंख बंद कर लूंगा ना, याद करूंगा, तो भोले बाबा के दर्शन एक झटके में हो जाते हैं। एक झटके में भोले बाबा की एक प्रतिमा दिख जाती है। जब आंख बंद करते हो, विश्वास आपको नजर आ जाएगा कि भोले मतलब एक प्रतिमा होती है, उनकी एक परछाई होती है, आप महसूस कर लेते हैं। मैं अभी भी आंख बंद करूंगा, मैं याद करूंगा ना, मुझे भोले बाबा की परछाई दिख जाएगी। तो मैं ये चीज नहीं समझ पाता हूँ। आज भी मैं मंदिर गया तो मैं भोले बाबा आज गया तो मुझे क्या महसूस हुआ, जैसे भोले बाबा को मैं अर्ध नारेश्वर रूप में देख रहा हूँ। आधी माता दिख रही है मुझे, आधे भोले बाबा दिख रहे हैं। मैंने ये मुझे कभी बहुत कम दिखते हैं, और आज ही कैसे दर्शन हो गए। ठीक है, हनुमान जी ने ही आपको शनि के प्रकोप से बचाया और आज आप स्वस्थ हैं, जीवित हाँ, हैं। ये आपने बहुत बड़ी बात बोली, हनुमान जी ने शनि के प्रकोप से बचाया। और मैं ये अपने लिए अपने आप को बहुत धनी मानता हूँ कि भगवानों की कृपा मेरे पे है या मेरे परिवार पे है, उन्हीं की वजह से मैं हूँ। वरना मेंटल लेवल पे मैंने मतलब बहुत कुछ झेला है पिछले 2-3 सालों में, उतार चढ़ाव। लेकिन बस वही है, मैं थोड़ा सा फाइटर स्पिरिट वाला बंदा हूँ, मैं हार मानता नहीं हूँ। और अब देखो, अब सारी चीजें अच्छी हो गई हैं, धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी शाइन करूंगा और आप लोग साथ रहेंगे, वो अच्छा भी अपनी रहेगा। परीक्षा होती है ना। हाँ, अग्नि परीक्षा मैं भी कोई ज्यादा पूजा पाठ नहीं करती हूँ, बस हाँ ईश्वर को मानती हूँ, बट चमत्कार तो वो बिना उसके भी करते हैं, चाहे उनकी पूजा पाठ करो या ना करो। आप मानोगे ना, विश्वास अगर आपका, जिसे कहते हैं ना ब्लाइंड फेथ होगा प्रभु पे, अपने आप को न्यौछावर कर दो उन पे, आप फेथ रखते हो, आप किसी को भी मानो, वो भी काम करते हैं। कई बार लोग साईं बाबा को मानते हैं, चमत्कार होते हैं। कई लोग अपने गुरुओं को मानते हैं, चमत्कार होते हैं, बिल्कुल होते हैं चमत्कार। मतलब सोचा भी नहीं कि अब इस टाइम ये मदद मिल जाएगी, और वो मिल जाती है अचानक से, अपने आप अचानक से मिल जाती है और पता भी नहीं चलता कब कहाँ से क्या बंदोबस्त हो गया। तो विश्वास रखना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। उमा जी, आखिरी कॉल आपकी है, आप भी थोड़ा सा समय लीजिए और बताइए, और फिर हम अंत करेंगे आज की मीटिंग का। उमा जी, मैं अपना बताऊं एक, अभी जो मैं बोल रही थी आपको। गीता जी बताइए, फिर एंड करेंगे। उमा जी शायद लाइन पे नहीं। जैसे मैं बोल रही हूँ कि जो नहीं मांगो, एक बार ऐसे ही हुआ, हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब थी जी। तो बट अभी बच्चे छोटे थे, तो गाड़ी वाड़ी चलाने के लिए कोई था ही नहीं कि कैसे हॉस्पिटल लेके जाने का या कुछ। जी। भाई इतनी भी नहीं थी कि निमोनिया बिगड़ गया था एक्चुअली। अच्छा। तो एम्बुलेंस वगैरह का तो क्या ही करना था, तो मैं सोच रही हूँ अब किसको बोलूं कि गाड़ी पे लेके चले हॉस्पिटल। हाँ। अचानक से इनका एक फ्रेंड आया, अचानक से, अपने आप, पहले कोई बात नहीं हुई थी, कुछ नहीं, वो एक्चुअली आया तो हेल्प के लिए था कि थोड़े पैसे चाहिए थे उसे। बट ये देखो कि मैंने कुछ मांगा नहीं, भगवान से बोला नहीं, मैंने सिर्फ सोचा कि मैं अब क्या करूं और कैसे हॉस्पिटल जाएं हम। जी। उस टाइम कैब वगैरह भी नहीं चलती थी ये सब। अच्छा। इतना ज्यादा, हाँ, ये होगी 2003 या 4 की बात। अच्छा, उस समय नहीं चलती थी मैम। हाँ, तो बस अचानक से वो आए और जैसे उन्होंने देखा तबीयत खराब है, वो फटाफट गाड़ी निकाली, गाड़ी पे आए थे एक्चुअली, फिर वो गाड़ी में बिठा के फटाफट लेके गए हॉस्पिटल और ट्रीटमेंट कराया। सारा कुछ उन्होंने ही मैनेज किया, फिर देखा। जी, अच्छा, वाह। तो देखिए, ये भी तो चमत्कार है, छोटे छोटे चमत्कार होते हैं। आप विश्वास रखते हैं ना किसी शक्ति पे, तो वो शक्ति काम करती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा लगा आज का सेशन, जरा थम्स अप के माध्यम से बताइए। सर मैं भी हूँ, मेरे को जाना है मंदिर, लेकिन 2 मिनट मेरी भी बात सुन लो। बताइए मैम। सर
हाँ सर, मैं बता रही हूँ। जी मेरा मेरा बेटा इनके साथ, मतलब ये अपने पापा के साथ जो बिजनेस में नया नया इन्वॉल्व हुआ था, जी तो उससे किसी कस्टमर, मतलब कोई किसान है, जी कोई किसान ने उससे बोला कि भाई मेरे को पैसे चाहिए करके, तो बोले कितना पैसा चाहिए, तो बोले 30,000 रुपए चाहिए। वो अपने पापा को आके बोलता, पापा वो आपका जो नया कस्टमर है वो 30,000 रुपए मांग रहा है। तो बोले ठीक है दे देते हैं। उसने पैसा दे दिया। देने के बाद में सर वो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अपना फोन भी बंद कर दिया। और मतलब वो कोई फोन खराब है, फिर वो किसी के कांटेक्ट से फोन करते तो जी। बोलता मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। काफी साल तक उसने, फिर वो मेरा बेटा बोलता मम्मी अब वो पैसे का, हम बोलते कि भी इसके पापा का भी एक्सीडेंट हुआ था, मतलब सॉरी पैरों में फ्रैक्चर था। तो मैंने बोला बेटा पैसे की दिक्कत हो गई है, उससे पैसा तो मांग। बोले मम्मी उस पैसे को भूल जाओ, मतलब उस पैसे को, जैसे हमारे घर में भी लड़ाई होती है, वो मेरे से बोलता मम्मी भूल जाओ। लेकिन जी। मैंने शंकर जी के दर पे जाना नहीं छोड़ी। मैं रोज मंदिर जाती और भगवान से बोलती कि हे भगवान मेरे वो रुका हुआ पैसा मिल जाना चाहिए। जी। सर काफी टाइम बाद में आखिर वो पैसा मिल गया। कैसे मिला, उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जी फिर वो मेरा बेटा अपने चाचा के बेटे के साथ में गया, फिर उसको समझाया, फिर उसको चिल्लाया भी, बोले मेरा पैसा भैया मैं पैसा दे दो करके। तो बोले कि पैसा नहीं है। तो बोले ठीक है मैं तेरी बाइक उठा के ले आता। वो बाइक उठा के लाया। बाइक उठाने से हम लोग को टेंशन हो गया, बेटा तू दूसरे की गाड़ी उठा के लाया, कल को पुलिस कंप्लेन कर देंगे तो अपन फंस जाएंगे। और दिल में धक धक लगी रही। लेकिन साल भर बाद में वो फिर गया तो बोलता कि मैं, तो बोले आप मेरी बाइक मंगा दो। मैंने बाइक में तो कभी मंगा के देता हूँ, तो मेरे को मेरा पैसा दे। उसने 11,000 रुपए तुरंत दे दिया सर, तुरंत 11,000 रुपए दे दिया। फिर 19,000 रुपए बचे थे। 19,000 के लिए बोले तो अगले साल मई में आना। ये अच्छा। मई में गया तो बोले पैसा नहीं है। तो बोले ठीक है। बोले तुम तो बोले थे। तो फिर इसके फ्रेंड ने बोला कि इसका ट्रैक्टर बिक गया है, परिवेश तू आजा पैसा लेने के लिए। गया तो उसने मना कर दिया। वो आ गया, बोले ठीक है ना। फिर वो अपने दोस्त के आधे घंटे में वो किसान का फोन आके कि तुम अपना पैसा वापस ले जा लो। अच्छा। उसने 19,000 रुपए तुरंत, उसने मेरा बेटा बोला मम्मी वो पैसा मिल गया। मतलब भगवान के द्वार पे भक्ति कभी वेस्ट नहीं जाती, कभी ना कभी पूरी होती है। करेक्ट मिला हुआ करेक्ट। 2 साल 3 साल का पैसा, वो तुरंत पूरा पैसा मिल गया। वाह मैम, वाह 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 वाह। देखिए ये सुख दुख तो भगवान के रचे हुए खेल है। वो चाहे Yes, sir. तो पल भर में बरी कर दे, वो चाहे तो फंसा के रखे जीवन भर। ये तो सब उसी का दिया हुआ है। तो बस भगवान के चरणों से जुड़े रहिए और शक्तियों से जुड़े रहिए। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से आज बात करके, एक विशेष टॉपिक पे वार्तालाप में, जिसका नाम था भोले बाबा की शक्ति, कृपा और सिद्धपीठ। क्या क्या चमत्कार आपके जीवन में हुए। तो बस ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और सुमन जी सब चंगा सी। सर एक किस्सा बाद में मैं और बताऊंगी, अभी नहीं, अभी टाइम नहीं, मेरे को भी मंदिर जाना है। मैं एक किस्सा और बताऊंगी बाद में। ठीक है। मैं अपने पापों को मैं सुधार लूंगा। मुझे पता है मेरे पाप बढ़ गए हैं। मैं अपने पापों को बिल्कुल सुधार लूंगा, बिल्कुल नया दिखूंगा मैं आज से आपको। ठीक है जी, ठीक है जी। ऑलराइट, इसी के साथ लेते हैं विदाई, मिलते हैं भजन संध्या में। जय हिंद, जय भारत, जय जय वाइस। बाय बाय।